बाकी रही हूँ, हम्म, टेक्निक में मैंने सीनियर किया, मैं जूनियर किया, मैं खाली हूँ इंग्लिश। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का वेबिनार बकायदा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हस्बे रिवाइज थोड़ा सा पीएचडी का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके बाद डॉक्टर जफर साहब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुसैन खोकर साहब, वो आज के वेबिनार के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो हस्बे रिवाइज में आपको थोड़ा सा पीएचडी का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो टी डैप के मातहत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। अगर हम पीएचडी के विजन और मिशन की बात करें, इसका क्रक्स बयान करें, तो हमने पाकिस्तान को पूरे जो हमारा रीजन है इसमें सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर का पैदा करने वाला मुल्क बनाना है। आप देखें, अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर को देखें तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी पेरिशेबल हैं। तो हम फ्रेश तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। जब तक हम वैल्यू एडिशन पे अपना काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम खातिर को अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं कर सकते। लास्ट 2 से 3 सालों में हमने वैल्यू एडिशन पे काफी काम स्टार्ट किए हैं। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन है। और अगर हम देखें तो हमारी जीडीपी में भी इजाफा हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वैल्यू एडिशन ही कर सकती है। अगर हम पीएचडी का मैंडेट और इसका बयान करें कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, आपको पता है कि हमारी रॉयल्टी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैंगो है, सिट्रस है, ओनियन है, डेट्स है। ये तो हमारी ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो ही रही हैं। हम गैर रॉयल्टी प्रोडक्ट्स पे भी पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो सके हैं। पिछले 3 सालों से हम मैंगो बैगिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस स्टेज पे आ गया है कि अब लोग जो हमारे ग्रोवर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो खुद मंगवा रहे हैं। काफी बड़े ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर हम देखें, हमने सिट्रस पे भी काम किया है। इसके अलावा हम सिंध में जाएं तो हमने मैंगो के अलावा मैंगो की जो डिहाइड्रेशन यूनिट है वो मुल्तान में हमने दिया है, वो लॉन्च हो चुका है, वो काम कर रहा है। सिंध वाला भी इस साल इंशाल्लाह काम स्टार्ट कर देगा। चिलीज का जो हमारे ड्रायर्स हैं वो सिंध में उमरकोट में 34 हम दे चुके हैं। और इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। अभी हमारा सर्टिफिकेशन का प्रोजेक्ट इन लाइन है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द उस पर कंटिन्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखा जाए तो वैल्यू एडिशन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज जो इस वक्त दुनिया में सिनेरियो बना हुआ है वो आपको पता है कि खलीजी ममालिक में जो हमारी सूरत हाल चल रही है, उस हवाले से हमने लास्ट वीक भी एक वेबिनार किया और इस वीक भी हमने ये वेबिनार किया। डॉक्टर जफर साहब का बहुत ही बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम हमसे बात करेंगे। तो ये तो था मेरी तरफ से पीएचडी का इंट्रोडक्शन। अभी हमारे साथ सीईओ साहब मौजूद हैं, अतर हुसैन खोकर साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि वो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दें। थैंक यू जुल्करनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ज्वाइन करने का। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर साहब का कि उन्होंने टाइम निकाला और आज जो है आपको एक कंप्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन भी देंगे। पर्पज आज के सेशन का, या जो एक हफ्ता पहले हमने सेशन किया जिनका जुल्करनैन साहब ने रेफरेंस दिया आपको, कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं जीसीसी रीजन में, जहाँ पे अराउंड हमारा 65 to 70% जो हॉर्टिकल्चर का एक्सपोर्ट है और कंसंट्रेटेड हमारा एक्सपोर्ट है, तो वहाँ पे एक किस्म का रिस्क भी इन्वॉल्व है। खासतौर हमने देखा कि जिस तरीके से हमें हमारे एक्सपोर्टर जो हैं एक्सपोज हुए हैं, जो करंट जो सिनारियो चल रहा है, लॉजिस्टिक के इश्यूज आ रहे हैं। एंड सेकेंडली वहाँ पे आगे अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही है, उस पे जो है हम एक किस्म के 2 सेशन करवा चुके हैं। पर्पज हमारा यही है सेशन का कि हमें आगे इस मार्केट में किस तरीके से अपने आप को फाइन ट्यून करना है और आगे जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उससे किस तरीके से बेनिफिट लेना है। सेकेंडली, और कौन कौन से वेन्यू हो सकते हैं अदर देन द जीसीसी जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है ना 700 to 800 मिलियन का जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल का, वो चांदी मार्केट है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। उसका एक जो हमारा ओवरऑल जो कल्चर है, ओवरऑल जो हमारे एक्सपोर्ट के डायनामिक्स हैं हॉर्टिकल्चर के, वो सारा जो है ना हम लो वैल्यू और हाई वॉल्यूम जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक कॉमोडिटी ट्रैप में अब हम फंसे हुए हैं और उससे नहीं निकल पा रहे हैं। रिजल्ट तो यही है कि हमें जाना चाहिए, वैल्यू एडिशन पे जाना चाहिए, जो न्यू वैरायटीज डिमांड में है हमें उन पे जाना चाहिए। सिट्रस की 45 डेज का जो सीजन आता है उससे निकाल के पूरे साल पे उस पे हमें जाना चाहिए। और दूसरा जो है, जो वहाँ डिमांड है उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना वो बनाएं। लेकिन हमसे ज्यादा ये इंफॉर्मेशन आपके साथ डॉक्टर जफर साहब शेयर करेंगे। माशाल्लाह उनका एफएओ का एक एक्सपीरियंस है। सर के मैंने काफी जो है लेक्चर्स अटेंड भी किए हैं अंडर द एफएओ प्लेटफॉर्म, एंड ही हैज अ वेरी कम्प्रिहेंसिव नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन।
और उसके सेशन के एंड पे हम क्वेश्चन आंसर का भी एक रखेंगे। आप बेशक हमसे भी सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब सवाल कर सकते हैं। ये हम जूम सेशन जो है रिकॉर्डेड होगा, हमारी वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल होगा, यूट्यूब चैनल पे भी होगा, आप उससे बाद में भी मुस्तफीद हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर जफर साहब, सर प्लीज आपसे गुजारिश है कि अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा और प्रेजेंटेशन का आगाज करिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और थैंक यू सो मच पीएस डेक सारी टीम और सीओ साहब, स्पेशली आपका फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर टॉक अबाउट। आपकी आवाज थोड़ा सा अगर आप लाउड बोलेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ी सी जी आवाज कम है सर। थैंक यू। जी, खबर अभी बेहतर है? जी बेहतर है जी, प्लीज थैंक यू। अच्छा, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फादर साहब, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस Dr. Atta Khogar sir for his very kind remarks as well. It has been always a very good working relationship with the PS Tech, 3DAP, and Atta sir personally. So I'm really obliged for having this opportunity. जो आज का टॉपिक है बेसिकली है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सो आई गिव यू थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ, क्योंकि अब इसको कवर करने के लिए यू नीड मल्टीपल डायमेंशंस। लाइक आपके पास जो है वो इंक्लूड्स ऑल द एग्रीकल्चर साइड, और फिर इकोनॉमिक साइड है, और फिर इसकी जो है वो ट्रेड है, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी है, फिर डिस्ट्रप्शन है। एक तो वैसे भी दुनिया में डिस्ट्रप्शन जो है वो हो रही है, स्पीड के साथ हो रही है, लेकिन जो वार से रिलेटेड डिस्ट्रप्शन है, दिस इज वेरी मच हैपनिंग। लास्ट मिनट तक कुछ पता नहीं होता कि क्या हो सकता है, इवन कंट्रीज इन द टॉप लीडर्स डोंट नो व्हाट्स इज कमिंग इन द वे। और उसके साथ साथ बहुत सारे और जो मेरे एरियाज हैं, वो फूड सेफ्टी है, फूड सिस्टम्स है, ट्रेड से रिलेटेड रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं। इस पर मैंने ज़्यादा काम किया है। मेरी लास्ट जो जॉब थी एफएओ के अंदर, उसमें भी हमने पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एफ्लाटॉक्सिन और इस तरह के इश्यूज पे कुछ प्रोजेक्ट किया, कुछ पाकिस्तान के सिस्टम की असेसमेंट की, फूड कंट्रोल सिस्टम की। और अभी मेरा एक रोल जो है वो एसएसको के साथ है, जो कि मुस्लिम 53 मुस्लिम कंट्रीज का वो है, यूनेस्को टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो फूड, वाटर, एनर्जी और क्लाइमेट की सिक्योरिटी का जो एक्सेस होता है, इसके ऊपर जो है सबमिटिंग प्रपोजल। ये सारे मल्टी कंट्री प्रोजेक्ट जो है, तो आई हैव सम इनसाइट। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो है मेरा स्पेशल इंटरेस्ट एस्केटोलॉजी के ऊपर भी है, जो कि अगेन इट्स वेरी मच रेलेवेंट, प्रॉब्लम इसको भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन का एजेंडा है, बेसिकली आई विल बी टॉकिंग अबाउट अभी जो है जो पॉलिटिकल मूवमेंट क्या है, ग्लोबल मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान की अभी की सिचुएशन जो है वो क्या है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, गैप्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, और स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज। हम लोग गल्फ की बात करेंगे, ईयू की बात करेंगे, वैल्यू एडिशन की, रशिया चाइना के साथ। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज आई सेड कि क्योंकि ये कोई एक स्पेसिफिक नैरेटिव नहीं है, हमारे मल्टीपल जो है वो ऑडियंस है, तो ये ज़्यादातर जो मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी जो है वो डाटा सेंट्रिक होगी, प्योरली डाटा के ऊपर। एनीबॉडी कैन टेक इट एनी मीनिंग आउट ऑफ इट। तो इसको मैंने कोई एक स्पेसिफिक जो है वो ना तो गवर्नमेंट के लिए बनाया है, ना एक्सपोर्टर के लिए। इट्स वेरी डाटा हैवी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, जो कि मेरा ख्याल है हेल्पफुल होती है जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या इवन जो एक्सपोर्टर्स हैं, दे कैन लुक एट वो डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो वेरी लेटेस्ट हैं। इट डज इंक्लूड सम ऑफ द न्यूज़पेपर रेफरेंसेस एज वेल। कहीं पे कभी कभार उनको चैलेंज भी किया जा सकता है। बहरहाल एक वो जो आई थिंक इट वुड गिव यू वन गुड पिक्चर कि कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, और कौन से एरियाज अनलॉक करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को अभी, जो कि मोस्ट क्रिटिकल है फॉर एक्सपोर्ट पर्पजेज। और एक एक्शन प्लान जो है, अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे देखें, 90 डेज का एक्शन प्लान बेस्ड ऑन रिसेंट डेवलपमेंट्स, वो क्या हो सकता है। तो ये सारी प्रेजेंटेशन है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स पे हम देखेंगे। तो अब जो है अगर हम वेरी अभी की बात करें, आपके पास जो ग्लोबल हॉर्टिकल्चर अपॉर्चुनिटी है, अभी जो दुनिया की मार्केट है वो 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और इसने जो है वो अगले तकरीबन 7-8 सालों में 2033 तक जो है वो 3.5 ट्रिलियन तक ग्रो करना है। मतलब 8.5% पर एनम जो है वो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है, विच इज़ वेरी हाई।
और जो FAO का बहुत लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगले 30 सालों में जो है जो डिमांड की ग्रोथ आनी है वो 70% जो है वो होनी है। और अगर हम पिछले 2000 से लेके 2026 तक देखें तो इस ट्रेड का जो ग्रोथ है ये तकरीबन 3 टाइम बढ़ा है। 2000 में तकरीबन हमारे पास 114 कंट्रीज थे जो कि एक्सपोर्ट करते थे फूड। अभी जो है 147 है, तो दे आर मोर प्लेयर्स कमिंग इन एक्सपोर्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब ज़्यादा कंपटीशन भी है। और लेकिन एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी, तो हम थोड़ा सा हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम के साथ अपॉर्चुनिटी को भी लिंक करेंगे कैसे है। तो एक तो दुनिया में जो मेजर चेंज आया है, मतलब बिफोर वॉर आई गेस, वो तो ये था कि पर कैपिटा इनकम ग्लोबली इंक्रीज कर रही है। आपकी जो कंज्यूमर डिमांड है वो डाइवर्सिटी ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है। और इवन फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ख्याल है हमने न्यूट्रिशन को कभी नहीं छेड़ा। थोड़े से हम इस पर रेफरेंस देखेंगे कि हमने कभी अपने हार्टिकल्चर को न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट नहीं किया। अगर हम करें तो उसमें बड़ी ग्लोबली अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो वेल्दी कंट्रीज हैं या जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो हमेशा वो डाइवर्सिटी और न्यूट्रिशन पे जो है वो अभी बहुत ज़्यादा फोकस है ग्लोबली। तो इसलिए जो है वो हाई डिमांड लेकिन हाई क्वालिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर है। तो दिस इज एरिया कम्प्लीटली मिसिंग, मेरा ख्याल है इस पर बात कम होती है। फिर दुनिया की पॉपुलेशन 9 बिलियन बाई 2050, दैट्स द प्रोजेक्शंस। तो इसके साथ इट मीन्स कि कुछ भी ना करें तो अगर हम सेम वी नीड हैव मोर बेलीज टू फिल, तो मार्केट में डेफिनेटली ग्रो करना है। फूड जो है वो it grows with population. The population growth means growth in the food sector, और food sector means आपका horticulture supply chain है इसमें, तो डेफिनेटली इंप्रूव होना ही होना सारा कुछ। फिर हेल्थ कॉन्शियस शिफ्ट एक दुनिया में आया है, बहुत स्पीड के साथ आया है। इवन जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं वो भी अभी वेरी रिसेंटली चेंज हो रही हैं दुनिया में, और बहुत ज़्यादा डिबेटेबल भी है। और इसमें जो है वो सारी इनकम कैटेगरीज में जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इनकरेज किया जाता है। और स्पेशली मिडिल क्लास ग्रो कर रही है हर जगह पे। हमारी बड़ी मार्केट आप चाइना को देख लें, इवन पाकिस्तान को देख लें, बाकी भी जो कंट्रीज है हम टॉकिंग, उसके अंदर मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है, पोर्शन है, वो ज़रा ज़्यादा होगा। फिर सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन है अभी जो EU का फार्म टू फोक स्ट्रेटजी और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इन फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है ये नए स्टैंडर्ड्स हैं। ये चाहते हैं कि आपका जो है वो प्रोडक्शन है, स्पेशली जो हमारे एरियाज में, हमारे रीजन में भी है, इट शुड बी सस्टेनेबल और एटलीस्ट 95% सस्टेनेबल हो। और फिर जो है इस तरह की जब सर्टिफिकेशन होती है तो आप बस जो है वो सर्टिफाइड प्रोड्यूस की प्राइसेस भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। ऑल दो इसे चैलेंज कि हम किस तरह से सर्टिफिकेशन को अचीव करेंगे, लेकिन वंस वी डू इट तो हमारे पास ज़्यादा प्राइस का जो मार्जिन है वो भी ज़्यादा होगा। अब अगर हम देखें पाकिस्तान की सिचुएशन को पार्टिकुलरली, तो हमारे पास एक पैराडॉक्स है और बड़ी अजीब सी बात हमेशा ही देखने में लगती है। टॉप 10 बहुत सारी फूड कमोडिटीज़ में हम लोग प्रोड्यूसर हैं दुनिया में, और फिर जो है उसके साथ अगर हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करें, प्राइसेस की बात करें, आपको जो है वो नॉन एडल्ट्रेटेड अप टू द स्टैंडर्ड फूड मिलने की बात करें, या एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो हमारी वेकर फुटेंग। और ऐसे लगता नहीं है कि जितनी हमारी प्रोडक्शन है तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें पाकिस्तान की वर्सेस गैप्स की बात करें, तो एक स्ट्रेंथ तो ये है कि हमारा जो किनो प्रोडक्शन है दुनिया में 90% ऑफ वराइटल एडवांटेज जो है वो होता है पाकिस्तान में। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ 1.5% जो है वो हमारे पास शेयर है एक्सपोर्ट का, किनो प्रोडक्शन वर्सेस एक्सपोर्ट शेयर विच इज़ 1.5। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है, पैराडॉक्स है। फिर हम फोर्थ लार्जेस्ट मैंगो एक्सपोर्टर हैं, चौंसा सिंदरी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, लेकिन हमारे पोस्ट ऑफिस लॉसेज जो है वो वेरी हाई, 15 से 20% है। कोल्ड चेन फेलियर की एग्जांपल है ये। कुछ कमोडिटीज में ज़ाहिर है जो हमारे पास FAO का डाटा होता है फूड वेस्ट एंड लॉस का, उसमें तो हम लोग तो पाकिस्तान का डाटा थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन आपको 60% भी है एप्रिकॉट के अंदर। तो अगर हम सही तरह से डाटा लें तो मे बी दिस वीक आर इवन हायर। फिर क्लाइमेट राउंड प्रोडक्शन अक्रॉस 5 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, हमारे पास हर तरह का फूड, हर तरह का मौसम है, हर तरह की सब्जी और फ्रूट भी है। लेकिन जो गैप है वो ये है कि हमारे पास जो SPS के मेजर्स हैं, जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स हैं, इनकी नॉन कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है। और एफ्लाटॉक्सिन इसका भी इशू वेरी सीरियस, और इसकी वजह से एक्सपोर्ट रिजेक्शन भी होती हैं। और हमारी अपनी सॉरी आपको आई थिंक आप उससे बात कर रहे हैं।
30+ ईयर्स का हमारा, फिर अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो एक इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशन है, एक वो मुस्लिम और ब्रदरली, प्लस वी हैव बीन ऑलरेडी एंगेज फ्रॉम लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम विद गल्फ कंट्रीज। ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, लेकिन गैप हमारे पास ये है, अगर हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी देखें तो पिछले 20 साल में पाकिस्तान की हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर ये नेगेटिव है। डिस्पाइट कि अगर हम अपनी सारी इनपुट पूरी भी कर लें, जो कि आजकल ज़्यादा डिसरप्शन है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इफ्री रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है लास्ट 20 ईयर्स। तो ये गैप है। फिर जो है वो सी पैक की जो कनेक्टिविटी चाइना के साथ है, चाइना ज़ाहिर है ह्यूज मार्केट। अगर गल्फ का उसकी जरूरत नहीं फिलहाल उसको। पॉपुलेशन, तो आपकी जो चाइना की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन है, इट्स बिग मार्केट। वहाँ पे जो है वो मिडिल क्लास का जो बल्ज है वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये इज वेरी मच अंडर यूटिलाइज्ड। और अगर हम गैप की बात करें तो जो कंसंट्रेशन रिस्क है, हमारी 80% एक्सपोर्ट जीसीसी और अफगानिस्तान को थी। ज़ाहिर है अफगानिस्तान में भी डिसरप्शन भी आई है, लेकिन ये कंसंट्रेशन रिस्क जो है, मतलब ये अभी हमें समझ आता है जो रिसेंट स्टेट ऑफ हॉर्मोज का क्लोजर है उसके बाद, स्पेशली एक तो एक्सपोर्ट के लिए, दूसरा इंपोर्ट के लिए भी। फॉर एग्जांपल हमारे जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, जो हमारा फर्टिलाइजर है सारा सारा, दिस इज गोइंग टू क्रिएट पॉसिबली एक बड़ा सीरियस जो है वो थ्रेट है, ग्लोबली है। और पाकिस्तान में भी जो है ज़्यादा डीएपी स्पेशली नाइट्रोजन रिलेटेड तो शायद कम है, लेकिन डीएपी की वजह से फर्टिलाइजर की इंपोर्ट के प्रॉब्लम जो है, जो इश्यूज आने हैं उसकी वजह से जो है वो गोइंग टू क्रिएट सीरियस इश्यूज फॉर पाकिस्तान। तो ये हमारा जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेटेड एक जगह से जो है वो सारी चीज़ें इनपुट भी ले रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज से। और अगर हम अपनी एक्सपोर्ट की बात करें तो अगर यहाँ पे डिसरप्शन आती है जीसीसी में या अफगानिस्तान में जो कि आई हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अब हम देखते हैं जी स्पेसिफिक 5 अपॉर्चुनिटीज, क्विकली गो थ्रू देन जीसीसी ईयू की बात करेंगे, वैल्यू एडिशन, रशिया और चाइना, इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर हम जीसीसी की बात करें तो इसमें जो है वो पॉपुलेशन ऑफ 57 मिलियन, 6 कंट्रीज जो कि ऑलमोस्ट 85% फूड इंपोर्ट करती हैं बाकी दुनिया से, वेरी मच डिपेंडेंट। और आजकल डिसरप्शन ज़्यादा है, और अभी जो रिसेंटली स्टेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से डिसरप्शन आई है, वहाँ पे जो है वो गल्फ का जो इशू है वो ये है कि उसको भी इंपोर्ट, उसने ज़्यादा 85% जहाँ पे फूड इंपोर्ट करते हैं, इट्स वेरी हाई डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। और इसने जो है वो ईरान को, इजिप्ट को, जॉर्डन की सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। इसकी वजह से तो मतलब है कि आपके पास जो है वो उनकी नीड जो है वो ज़्यादा बढ़ भी गई है फूड की इंपोर्ट के लिए। एंड जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्सपोर्ट करने की, वो पोटैटो है, अनियन है, सिट्रस है, डेट्स है, मैंगोज, ये सारी चीज़ें जो है वो दे कैन बी एक्सपोर्टेड। और लकीली सो फार जो है जो ट्रांजिट राइट पाकिस्तान को थोड़े से गुड रिलेशनशिप की वजह से मिले हैं, दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी जिसको जो है वो पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। हमारा एक ओल्ड रिलेशनशिप भी है, हम कि नई मार्केट में एंट्री नहीं ले रहे, इस वजह से जो है वो जी देयर सम हैंड रेज, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है या सर आप प्लीज कंटिन्यू रखें, हम प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे प्लीज। थैंक यू। राइट, तो एज आई सेड कि गल्फ कंट्रीज का आपका कोई नई मार्केट एंट्री तो है नहीं, आपका ऑलरेडी एक वो बेस वहाँ पे सप्लायर बेस मौजूद है। आपने सिर्फ वो जो सप्लाई गैप्स हैं उनको फिल करना है एज ए ट्रस्टेड पार्टनर। और सिंपल ये है कि रिलायबिलिटी है और आपकी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है अगर उसको मिलती रहे तो मेरा ख्याल है दिस वुड ओपन अप एन अपॉर्चुनिटी। और जब ये चीज़ें जब नॉर्मलाइज भी हो जाती हैं तो दैट वुड स्टे देयर। तो अभी जो आपके रिलेशन ऑलरेडी हैं और थोड़े से और स्ट्रेंथन होते हैं तो दैट वुड क्रिएट ए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। अभी शॉर्ट टर्म भी है, लेकिन यही जो है इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो जो प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स हैं जीसीसी को जो पुश करने के लिए मेरा ख्याल है वो पोटैटो अनियन है, जो कि इमीडिएटली चाहिए क्योंकि ईरान की सप्लाई जो है वो डिसरप्टेड है वहाँ से। किनो सिट्रस जो है वो ज़रा मार्च तक सीजन था, अभी सम अपॉर्चुनिटी। डेट्स की जो है वो रहेगी, खैरपुर रजवा और असील वैरायटीज। और मैंगो जो है वो जो अभी अपकमिंग हमारे पास विंडो है, मेरा ख्याल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो है वो एक्शन पॉइंट फॉर पाकिस्तान या पीएच डेक ये हो सकता है कि आप जो है वो अपनी
पाकिस्तानी एम्बेसीज के थ्रू जो है वो रियाद, अबू धाबी, दोहा इनके साथ मीटिंग्स करें और क्रॉस कोऑर्डिनेशन प्लस ट्रैवल और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको चाहिए। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बेसिकली ये सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं दैट नीड टू बी ओपन। और एक नॉट ओनली सपोर्टिंग द गल्फ कंट्रीज फॉर फूड, बल्कि अपने जो है वो अपनी डिप्लोमेसी फॉर जो आपको ट्रांजिट परमिट मिले हैं उसको इम्प्रूव करके मेरा ख्याल है यू कैन ओपन सम लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स दैट कैन बी साइंड। तो ये मेरा ख्याल है इट वुड बी अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान, दैट वुड गो वेरी लॉन्ग वे। अगर हम ईओ की बात करते हैं तो फरवरी में जो है वो आई थिंक ये दे कैन लाइटन मी मोर ऑन दिस, लेकिन ये आपका जो फर्स्ट आपकी नेदरलैंड को मैंगो शिपमेंट हुई है जो कि फास्टर डिलीवरी है और दुबई रूटिंग को बाईपास करके कास्ट रिडक्शन भी की है। आई थिंक दिस हैज बीन अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी। और उसके साथ जो है वो जो बैगिंग वाली स्टोरी सुबह अभी आपने मेंशन किया, मतलब दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो कि आपको प्रीमियम दे सकता है। अगर आपको $17-18 पर केजी 5 kg वाला बॉक्स बिक रहा है और आपको बैगिंग के साथ 30 पे करते हैं, तो फिर ये जो आपकी कॉस्ट बढ़ी है फ्रेट की, इसको जो है आप किसी तरह से कंपनसेट कर सकते हैं मेरा ख्याल है। तो बेसिकली इम्प्रूविंग द प्रीमियम और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है मेरा ख्याल उसको इम्प्रूव करके। और दूसरा अभी भी क्योंकि इन्फ्लेशन वुड हिट और प्राइसेस वैसे भी दे वुड गो अप, तो एंड बिकॉज डिसरप्शन है तो यू कैन फेच हायर प्राइसेस, लेकिन ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गिव द प्रीमियम क्वालिटीज और अपनी जो रिजेक्शन है, एक्सपोर्ट रिजेक्शन, उसको कम करना मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी सीरियसली कंसिडर्ड। जो आपकी यूरोपियन मार्केट की जो इम्पोर्ट है 852 मिलियन यूरो की मैंगो की इम्पोर्ट्स हैं और पाकिस्तान का शेयर बहुत थोड़ा है उसके अंदर, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ऑल्दो वी हैव बेस्ट क्वालिटी मैंगोज और प्रोडक्ट्स हैं। अब why it happened मेरा ख्याल है maybe you have discussed it, लेकिन ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन, आपके MRL लिमिट्स, आपकी फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन, फ्रूट फ्लाई फ्रीडम, जो 64 वैरायटी है इसको जो है वो ऑफ कोर्स कंपटीशन इज विद इंडिया अल्फांसो, तो जिस तरह उन्होंने इसको प्रमोट किया है मेरा ख्याल है पाकिस्तान कैन डू दिस एज वेल। और एयर टू सी फ्रेट फ्रॉम कराची, these all are the success factor। और इसी तरह से you know the target 15 मिलियन पहले साल का, फिर 75, फिर 150 मिलियन। सो दिस इज अ मार्केट जो काफ़ी जो है वो स्पीडली जो है वो सक्सेस स्टोरी, और दिस कैन बी वेरी गुड एग्जांपल कि आप जो है वो किस तरह से EU मार्केट में जा सकते हैं जस्ट क्विकली, यू नो लाइक आई थिंक दिस इज अ सक्सेस स्टोरी फॉर PH Deck as well, जहाँ पे आप अपने 150,000 bags से 1 million bags again we're planning for 10 million bags। So मेरा ख्याल है this would open up market with high premium और 70% plus premium जो है this is a proven success story, इसी को replicate करने की जरूरत है बाकी आपकी जो commodities है उसके अंदर। this is aggressive very positive sign from Pakistan और kudos to PH Deck। इसी तरह जो किनू है इसका 45 मिलियन के एक्सपोर्ट, जो 45 days टू ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड, ये दिस इज अनदर एग्जांपल दिसंबर 2025 टू जनवरी 26। ऑल्दो आपका अफगानिस्तान का जो मार्केट क्लोजर था, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन इसको यूटिलाइज किया है और फर्दर भी किया जा सकता है। और इसमें जो है स्पेशली आपका किनू ग्रोन जो सरगोदा मंडी बाउदी नतबा टेक्सिंग मेरे ख्याल है इसको you don't have a lot of competitors because the quality is very good, you only need to meet the standards। और इसी तरह जो है आपकी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन एज वेल, अगर आपका अफगानिस्तान के इश्यूज आते हैं तो यू नीड टू और एंड गवर्नमेंट हैज डन गुड इंटरवेंशन एज वेल कि आपको जो है उन्होंने शिपमेंट जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ की, जैसे सक्सेस स्टोरी। सो दैट शोज मीन कि अगर विल है तो वहाँ पे जो है वो आप डिप्लोमेटिकली गवर्नमेंट कैन do a lot of things और जल्दी से डाइवर्सिफाई करना, जल्दी से कोई ना कोई एक्शन लेके जो है आप चीज़ों को जो है वो मार्केट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दैट इज वे टू गो। और इस तरह की डिसरप्शन में यही दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, यू नीड टू क्विकली फाइंड द डाइवर्सिफिकेशन चैनल्स और वो नॉर्मली जो है वो आजकल डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। एक सीडलेस चैलेंज है इसके अंदर, किनों के अंदर, जो आपके पास इसराइल और मोरक्को के पास है, और दिस इज ए गुड
market for Kino in the EU और इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है और दिस टेक सम टाइम 5-7 years लगेंगे प्रॉब्ली डेवलप करने के लिए, लेकिन अभी से इसको काम को शुरू किया जा सकता है। और रशियन जो पोटैटो बैन रहा है मई 2025 में फाइटोसैनिटरी इशूज़ का, इसके अलावा कुछ और भी थे, मतलब आई नो देयर वाज सिट्रस कमेटी एक दफ़ा, उसके अंदर भी जो है वो मेडिटेरियन फ्लाई का इशू आया था। तो गवर्नमेंट जो है दे टॉक्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आर ऑन गोइंग, और नॉर्मली इसके अंदर भी जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल्स नीड टू बी ओपन, और the DBP or no the NAFSA probably need to do the documentation or diplomatic follow up, ये सारी चीजें, ताकि you can open this Russian market as well. अब अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो आपके ज़्यादा हैं, वेरी हाई बेसिकली, और दिस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी और एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। 15 से 20% जो है ये बड़ा आई थिंक अंडर रिपोर्टेड फिगर है, लेकिन बहरहाल इट इज़ वाइडली रिपोर्टेड टू बी इवन से कि 15 to 20% भी है, तो फिर भी it's a major loss। और अगर आप कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें जो कि probably going very good, और like 592 million का गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑन डेट पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट वैराइटीज डेवलपमेंट करना, और टिश्यू कल्चर और इस तरह की चीज़ें, मेरे ख्याल है दे आर वेरी गुड, और वी ओनली नीड टू कीप वर्किंग ऑन दीज एरियाज। इसी तरह जो है दूसरा प्रोसेसिंग की बात हुई अभी, सबसे पहले भी से ये बात आई थी कि जो प्रोसेसिंग है, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो आप उसका जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं तो आप बहुत सारे सैनिटरी फाइटोसैनिटरी जो बैरियर्स हैं वो नहीं रहते आपके पास, चाहे वो सिट्रस हो चाहे मैंगो हो। क्वालिटी आपको ऑलरेडी प्रीमियम क्वालिटी है, फ्लेवर इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट फ्लेवर प्रोडक्ट्स एज वेल। और दूसरा इसके अंदर जो मार्जिन है वो भी ज़्यादा है। और एक और बात जो आपको मैंने शुरू में कहा था कि मेरा इंटरेस्ट एस्केटोलॉजी में भी है, और उसमें अभी अगर हम देखें तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी कि जो बहुत सारी यूरोपियन और यूएस की मार्केट्स हैं वहाँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन हो रही है, और वो ये है कि हमारा जो फूड हम लोग वार की प्रिपरेशन के लिए जो फूड प्रिजर्वेशन है, और अपने पास मैक्सिमम जो कैन प्रोडक्ट्स और लॉन्ग टर्म स्टोरेज करेंगे घर के, इट्स अ वेरी सीरियस डिस्कशन गोइंग ऑन। तो अब वो वहाँ पे भी जो है मेरा ख्याल है फिर इस तरह की जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं वो तो दे वुड बी लेस हेल्पफुल। तो यू कैन हैव फार मोर टाइम, अगर आप उसको प्रोसेस करें तो आपको मार्जिन ज़ाहिर बढ़ते हैं, मैंगो के अंदर भी सिट्रस के अंदर भी। तो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ पेपर वर्क और सर्टिफिकेशन, और स्टैंडर्ड उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, आपके पास टाइम का मार्जिन ज़्यादा है, यू कैन enter into the market anytime। और ये this is not only for international market, this is for Pakistani market as well, because अभी जो है वो this disruption is actually showing, अगर ये war escalate करती है तो फिर जो है people वो वही सर्वाइव करेंगे। कंट्रीज भी जो ज़्यादा देर तक अपना फूड स्टोर कर सकते हैं एट हाउस होल्ड लेवल एज वेल, बिकॉज दिस डिसरप्शन कैन लीड टू एनीथिंग। फर्टिलाइजर आपका सॉरी एनर्जी डिसरप्शन का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो दे मे बी डिसरप्टेड बैडली। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, तो वी शुड बी एक्चुअली होपिंग द बेस्ट, लेकिन वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एज वेल। तो मेरा ख्याल है ये सारे इस सिनेरियो के अंदर ये जो प्रोसेसिंग है, दिस इज समथिंग that has to be taken seriously, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो गुड, इट वुड बी वेरी वाइज इन्वेस्टमेंट। और इसी तरह पोटैटो और अनियन के लिए जो है जो कोल्ड स्टोरेज का मतलब है कि आप तभी कंटिन्यूटी कर सकते हैं। बस बुकिंग है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 इंडिविजुअल फ्रीजिंग जो है वो IQF फैसिलिटीज़ हैं, और ग्लोबली स्टैंडर्ड ये है कि वो 2500 होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये अभी एरिया है विच इज़ क्वाइट बैड। और हमारा अभी रिसेंट एक्सपीरियंस विद अफगानिस्तान, वहाँ पे भी जो इसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट 75% रिड्यूस हुई है। तो अगर इस तरह की डिसरप्शन है, तो अगर आप जो है आइदर प्रोसेसिंग और IQF फैसिलिटीज़, मेरा ख्याल है दे आर द वे फॉरवर्ड। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। को प्रोडक्शन हमारी ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी गुड प्रोडक्शन, लेकिन ये है कि अगर आप इट्स नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज तो लॉसेज आर देयर, वो वहाँ पे रहेंगे। इसी तरह जो है आपके EU मार्केट के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज है आपका एमआरएल्स का और आपका टॉक्सिन्स का।
ये सारी सारी चीज़ें मेरा ख्याल है दे नीड टू वेरी कंसिस्टेंटली नीड टू वर्क ऑन इट। और अभी जो है वो वी डिड ए प्रोजेक्ट फ्रॉम एफयू प्रीवियसली एज वेल। और दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग इशू और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वी नीड टू वर्क आउट ऑन फार्मर साइड और पॉलिसी साइड और स्टैंडर्ड साइड और सारी सारी जो प्रैक्टिसेस है मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग सीरियस। और आल्दो अगेन पीएच डेक साहब वो चिली का जिक्र कर रहे थे और उसके ड्राइंग की फैसिलिटीज और बाकी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज समिडा इज प्लेइंग सम रोल फॉर प्रोसेसिंग एज वेल। तो थिंग्स आर गोइंग ऑन लेकिन मेरा ख्याल है इसका जो स्केल और जो इंक्लूसिविटी है फार्मर्स को उसके अंदर इंक्लूड करना और उनके थोड़े क्लस्टर्स बना के थोड़ा सा लार्जर स्केल पे काम करना मेरा ख्याल है दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन ये अगर आप ईयू मार्केट को देखें स्पेशली जो बड़े बायर्स हैं लाइक टेस्को है कार्फोर है अल्बर्ट हाइन है ये सारे सारे दे नीड ग्लोबल गैप और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सर्टिफिकेशन आर अगेन चैलेंज फॉर पाकिस्तान लेकिन मेरा ख्याल है इसमें भी पीएच डेक जो है प्रॉब्ली कैन हेल्प द क्लस्टर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्योंकि एक एक फार्मर के लिए तो ये मुश्किल है लेकिन इफ यू कैन मेक अप सम क्लस्टर्स और उनके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू करें तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी वे फॉरवर्ड क्योंकि थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो शेयर हो जाती है और कैपेसिटी कलेक्टिवली बिल्ड होती है। तो दैट्स समथिंग जो कि ईयू मार्केट के लिए जरूरी है। इसी तरह आपका जो फ्रूट फ्लाई फ्रीडम है फाइटोसैनिटरी इशू स्पेशली फॉर द ईयू मार्केट में उसका डायरेक्टिव है कि आपके पास फ्रूट फ्लाई फ्रीडम होनी चाहिए। तो आप तो या तो पेस्ट फ्री सर्टिफिकेशन एरिया आइडेंटिफाई करें या आप मंथली ऑर्चर्ड इंस्पेक्शन अब ये लेफ्सा का रोल होगा या आपका प्री हार्वेस्ट और अप्रूव्ड ट्रीटमेंट सारी सारी ये यू नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स जो ज़रूरी हैं। यहाँ पे मैं डीपीपी का जिक्र कर रहा हूँ भाई अंडरस्टैंड नेफ्सा नाउ तो उनका रोल। और इसी तरह जो आपका सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है ये अगेन दिस इज चैलेंज एज वेल एज अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो ये अब जो है ज़ाहिर है जब ये एज ए साइड की जब आपको ये सर्टिफिकेशन मिलती है तो यू कैन हैव लॉन्ग टर्म ब्रांड स्ट्रेटजी और उसको जो है वो अपने आप को एक सस्टेनेबल सप्लायर बना सकते हैं और यू कैन आल्सो गेट प्रीमियम एज वेल। अब चाइना और सीपैक के वन स्लाइड ऑन दिस चाइना और सीपैक जो है मेरे ख्याल है दिस इज द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड अपॉर्चुनिटी एज अ साइड के अगर हम गल्फ की बात करें 57 मिलियन वर्सेस 1.4 बिलियन गल्फ मार्केट। तो ये मेरा ख्याल है आपके पास जो लाहौर से काशिफ का रूट है 7 से 10 दिन का है सी फ्रेट से ज़्यादा है पेरिशेबल कमोडिटी के लिए ज़्यादा सूटेबल है और अभी तक हॉर्टिकल्चर के लिए इसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया गया। मेरे ख्याल है दिस कुड बी वन वेरी गुड एवेन्यू जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सम गुड रिलेशनशिप स्पेशली नाउ डेज एज वेल। तो जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है प्रोविंशियल टैरिफ एक्सेस जो है मेरे ख्याल है दिस नीड्स टू बी गवर्नमेंट नीड टू स्पीड दिस अप। मेरा ख्याल है दिस वुड बी रियली हेल्पफुल। और वहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी मार्केट भी है मिडिल क्लास भी है और फ्रेश फूड और प्रीमियम फूड की जो नीड है वो भी ज़्यादा है और बिगर बिगर मार्केट पॉलिटिकल विल भी है और इसलिए और आपका हमारा कुछ एरिया लाइक एप्रिकॉट चेरीज के लिए जो जीबी एरिया है इसका नेचुरल सी पैक कॉरिडोर भी बनता है। तो मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वेरी सीरियसली लुक्ड इनटू इट। और कुछ ना कुछ हमें प्रायोरिटी एरिया रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर रिलेटेड प्रायोरिटी एरियाज मेरे ख्याल है सी पैक अथॉरिटी के साथ जो है वो बनाने चाहिए जहाँ पे पैक हाउसेज एज ए सेड वो लाहौर पेशावर में हो सकते हैं जहाँ पे आपके पास रीफर फैसिलिटीज हो जहाँ पे आप उसको क्विकली चीज़ों को जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करके यू कैन शिफ्ट इट टू चाइना। मेरे ख्याल दैट कुड बी वन वे फॉरवर्ड और दैट कैन ओपन लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। और मेरे ख्याल है मे टेक अराउंड 6 मंथ्स अगर आप नए एमओयूज वगैरह साइन करें इस चीज़ के अंदर और शिपमेंट जो है वो 18 मंथ्स तक मतलब दीज आर द टाइम लाइन एस्टिमेटेड। मेरे ख्याल है इन एरियाज को जो है वो मोर एक्सप्लोर करने के लिए यू नीड टू वेरी एक्टिवली वर्क फॉर दिस। फाइटोसैनिटरी क्वारंटीन एग्रीमेंट मेरा ख्याल है मैंगो और सिट्रस का जो है आई अंडरस्टैंड कि शायद अभी तक ये कंक्लूड नहीं हुआ इट इज़ इन द प्रोसेस। कोल्ड चेन जो है वो सी पैक रूट पे नहीं है रीफर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है
जो कुंजराब आपकी क्रॉसिंग है वहाँ पे थोड़ा जो है वो थ्रूपुट कैपेसिटी थोड़ी है। फ्रेश प्रोड्यूस का कस्टम प्रोटोकॉल जो है बॉर्डर पे ये जो है डेडिकेटेड नहीं है, तो दिस वेस्ट सम ऑफ द टाइम। तो वी डिड सम ऑफ द असेसमेंट, इसकी कुछ फाइंडिंग भी है कि आपको जो बॉर्डर कंट्रोल पे किस तरह की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ताकि आपका जो है वो प्रोसेस सारा स्पीड अप हो सके और एक्सपोर्ट आपकी जो है फर्दर उसको जो है प्रमोट किया जा सके। तो जो चाइना फ्रेश मैंगो इंपोर्ट की डिमांड है वो इट इज़ ग्रोइंग, और वहाँ पे जो है मेरा ख्याल है दिस इज एन एरिया जहाँ पे other than EU we can target China as well, और वहाँ पे जो आपका चौंसा जो है can bring you some premium prices like $8 to $12 per kg in retail market। और इसी तरह आपके पास एप्रिकॉट्स हैं, चेरीज हैं। आई अंडरस्टैंड PH डेक जो colleagues हैं, they can add on these initiatives, they are already doing much of the good work as well। अब कुछ challenges जो हमें ऑनेस्टली जो है मेरा ख्याल है देखने की जरूरत है, उनमें से जो है वो आपकी वी अंडरस्टैंड जो फ्रेट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 3000 से लेके ऑलमोस्ट 7 to 8,000 पर कंटेनर चली गई है। और अफगानिस्तान का बॉर्डर क्लोजर और ये इश्यूज, और प्रॉब्ली नोबडी नोज कि कितनी देर तक जो है इस तरह के इश्यूज ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और इसी तरह आपका जो ईरान का रूट है इसके अंदर भी डिले है, और आपकी एक्सपोर्ट हमारी 27% जो है वो डाउन है, वेजिटेबल 75% डाउन है। तो ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी मेरा ख्याल है। एक तरफ तो कुछ नेगोशिएशन रिगार्डिंग फ्रेट चार्जेस, कुछ एयर मेरा ख्याल है वो जो फ्रेट नेगोशिएशन दैट्स अ वे फॉरवर्ड, और कुछ जो है वो आपकी वैल्यू एडिशन आई गेस, जिस तरह एज ए सेड कि अगर आप चीज़ों को उन्हीं को कैन कर लें या उनको थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर लें तो यू कैन हैव much longer shelf life, much lesser restriction। आपके बस वो टाइम का जो प्रेशर है परishable कमोडिटी वाला वो नहीं है। और फिर वैल्यू एडिशन जो है बेसिकली उन कंट्रीज ने भी वैल्यू एडिशन ही करके आगे जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट को करना है, मुड़ के दे मे बी सेलिंग बैक टू यू। तो इट्स ऑलवेज गुड टू फोकस ऑन दिस। और इसी तरह जो है आपकी कुछ कमोडिटीज लाइक क्लोरोपायरिफास, पैराक्वाट, ये EU में बैन है, पाकिस्तान में अभी भी यूज़ हो रही है। और ये दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू सीरियसली। कोल्ड चेन गैप जो है पाकिस्तान का, एज वी डिस्कस, पाकिस्तान के जो पोस्ट ऑफिस लॉसेज हैं वो तभी कम हो सकते हैं बस कोल्ड चेन गैप, इसको क्लियरली लुक इनटू करें। और फ्रेगमेंटेड फार्म स्ट्रक्चर, अगेन आपके पास स्मॉल ऑर्चर्ड है 85% स्मॉल स्केल, अब उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, ग्रेडिंग का प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेशन चैलेंजिंग है। आई थिंक द रोल ऑफ SMETA PH डेक it comes very handy here, as I earlier said कि आप उसको जो है वो पैकिंग हाउसेज अगर बनाएं और बल्क सर्टिफिकेशन जो है वो करें क्लस्टर की शक्ल में, प्रॉब्ली दैट वुड बी। कंपेटिटर प्रेशर जो है आपके पास जो आना है वो टर्की, सूडान, मोरक्को के साथ है। जो डिसरप्शन है बेसिकली अगर अभी गल्फ एरियाज में स्पेशली, तो दे आर द वन हु वुड बी एक्चुअली टेकिंग मोर बेनिफिट्स। तो आपको जो है नीड टू लुक एट मोरक्को एंड इसराइल का भी, स्पेशली सीडलेस वैरायटीज मैंने पहले जिक्र किया। इंडिया का जो मैंगो है अल्फांसो, और दे आर गेटिंग गुड प्रीमियम प्राइसेस इन यूरोप एज वेल। तो पाकिस्तान भी मेरा ख्याल है आप अपना उसको जिस तरह से उन्होंने इसको प्रमोट किया है, पाकिस्तान अपने चौसा को भी जो है प्रॉपर पाकिस्तान बेस्ड ओरिजिन के साथ जो है वो विद GI सर्टिफिकेशन, GI हमारा अगर मिल जाता है तो उनकी बेसिस पे भी डेफिनेटली कैन गेन फार मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। और कुछ जो है वो पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी भी है, एज ए सेड कि पाकिस्तान का टोटल फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो 20 years से नेगेटिव है। आप इनपुट्स ऑलरेडी आप तो डिस्ट्रप्शन है, इनपुट्स हो तो फिर भी जो है प्रोडक्टिविटी को जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव करना नीड्स अ लॉट ऑफ पॉलिसी शिफ्ट। पॉलिसीज हमारी एपिसोडिक हैं, सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, दे कीप चेंजिंग। तो वी होप विद द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ NAFSA थिंग्स में इम्प्रूव। तो अगर हम क्विकली मेरा ख्याल है समराइज करें तो आपके पास जो है वो हर अपॉर्चुनिटी को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो लॉक करने के लिए 3 एरियाज हैं, SPS और MRL कंट्रोल्स,
इस पे हमने डिस्कस किया। ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन है आपका, उन पेस्टिसाइड को जो बैन है उसको ग्रेजुअली रिमूव करें। आई अंडरस्टैंड आपका जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इज डूइंग वेरी गुड जॉब इन पाकिस्तान, और उन्होंने सारी बहुत अवेयरनेस भी क्रिएट की है काफ़ी सारी। लैब एक्रेडिटेशन, टेस्टिंग, विगरस टेस्टिंग, आपकी जो रेपुटेशन है बेसिकली, अगर आप जो है प्रोडक्ट रिजेक्शन होती है तो दैट क्रिएट मोर हर्डल इन द फ्यूचर। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेरा ख्याल है वी डिस्कस पैक हाउसेस, इसको मुल्तान, सरगोदा, रोहिंग्या इन एरियाज में किया जा सकता है। समेडा की जो पॉलिसी है जो फार्मर को मॉडर्न प्रिजर्वेशन और पैकेजिंग के लिए जो है वो दे सकता है, इट इज़ एक्टिव, इट्स अ वेरी गुड वे फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है दिस नीड टू बी इम्प्रूव, थोड़ा सा इसका स्केल बड़ा किया जा सकता है और करना चाहिए। और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड लैंड यूटिलिटीज और प्राइवेट सेक्टर कैन ऑपरेट, तो ये दिस इज अनदर वे फॉरवर्ड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, बिकॉज हमारी एफिशिएंसीज जो है वो फार्म एफिशिएंसीज कम है, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी हमारी 20-30% वेस्ट हो जाता है। तो ये सारे इश्यूज, और फिर कोल्ड स्टोर और ये सारे आई कैन कीप ऑन सेइंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। और पाकिस्तान ओरिजिन ब्रांडिंग मेरा ख्याल है ये जिस तरह चौसा ऑफ पाकिस्तान इस तरह के करके ब्रांड बना के उसको जो है वो, जिस तरह एग्जाम्पल स्पॉन्सर ऑफ रत्नागिरी है, जिस तरह से इंडिया ने उसको प्रमोट किया, पाकिस्तान हैज एन अपॉर्चुनिटी, आप अपने आप को जीआई के लिए रजिस्टर कराएं, चौसा मैंगो के लिए, सरगोदा किन्नू के लिए। आई थिंक दीज थिंग्स आर देयर। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स is already on this. I've seen a few of the projects थे जिनमें they have shown very serious interest there, ongoing projects as well, जहाँ पे आपको अगर आपको जीआई मिल जाता है सर्टिफिकेशन तो फिर आप जो है कोर्स यू कैन गेट मच बेटर प्रीमियम। और इसी तरह आपकी जो हॉर्टिकल्चर पेविलियन है उस पर जो है ट्रेड फेयर्स, PHDEC is already doing a lot of good thing। आपका डायस्पोरा स्पेशली यूके, यूएस, कनाडा में जो है ये 3.5 मिलियन प्लस पाकिस्तानी हैं जो कि परचेजिंग पावर भी इनके पास है, और आप इनको भी जो है स्पेशली अपना ये मैंगो और लोकल सिट्रस और ये आई थिंक ये एक बिग चैनल जो कि इजी टारगेट है, जो ऑलरेडी लाइक्स द प्रोडक्ट, तो दिस कैन बी स्ट्रेंथन, और ये एक अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और डिजिटल मार्केटिंग अभी जो है जो थिंग्स आर मूविंग ऑन इनटू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा बस इंटरनेट ऑफ थिंग और ट्रेसिबिलिटी और दिस थिंग्स आर न्यू नॉर्मल मेरा ख्याल है। और इसके बगैर आपके पास अभी चारा है भी नहीं। तो ऑल दिस डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेशन, विजिबिलिटी, QR कोड्स ऑन पैकेजिंग, यू नो, शोइंग ऑल द ट्रेसिबिलिटी, फार्मर और कंप्लायंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अब एज ए सेड क्या वो इस तरह से कोई इनोवेशन नहीं है, दिस इज न्यू नॉर्मल, दिस इज समथिंग टाइटली रिक्वायर्ड। इवन फॉर पाकिस्तान जो है रेगुलेशन में है, आपको ट्रेसिबिलिटी जो है वो इससे मस्ट, और ग्लोबली जो है वो करने के लिए नीड्स टू बी स्टिल फर्दर इम्प्रूव। एक एग्जांपल मेरा ख्याल है, अगर हम इजिप्ट की एग्जांपल लें, पाकिस्तान को मेरा ख्याल है वेरी गुड बेंचमार्क टू अंडरस्टैंड, और थोड़ा सा लर्निंग के लिए कि उसका हमारा तकरीबन मिलता जुलता कल्चर भी है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वेरी मच सिमिलर। तो जो पाकिस्तान ने नहीं किया, जो इजिप्ट ने किया, बिकॉज इजिप्ट ने जो है वो बाकी अपनी मार्केट को जो है पिछले 2009 से जो है उसका स्ट्रेटजी थी उसको बड़ा अग्रेसिवली परस्यू किया है, और दे हैव शोन रिमार्केबल रिजल्ट्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन हमारा उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ज़रा बेहतर है अगर हम कंपैरिजन करें, तो लॉट ऑफ गुड लर्निंग फ्रॉम दैट। तो आपके पास जो है वो पाकिस्तान का अभी स्मॉल फ्रेगमेंटेड फार्मर्स हैं, 85% 7.5 एकड़ वाले फार्मर्स। इजिप्ट ने क्या किया, एग्रीगेशन और कोऑपरेटिव्स बनाए, कलेक्टिव सर्टिफिकेशन मॉडल बनाया, जो कि मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा था। सो गुड वे टू लर्न फ्रॉम देम। फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे 15-20% है, उन्होंने जो है उसको रिड्यूस किया, 8% के अंदर है। हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट हमारी 600 से 700 मिलियन है, 2024 का ये फिगर है, और उनकी जो एक्सपोर्ट है इजिप्ट की वो है 3.2 बिलियन। तो बिग शिफ्ट, मेरा ख्याल है ये ऑलमोस्ट 4 टाइम हायर। और मार्केट जो है वो GCC अफगानिस्तान डोमिनेटेड है हमारी, उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। मैंने इसीलिए एग्जांपल दे रहा था रशिया, EU, GCC, दिस डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंप्लायंस जो है हमारा SPS के गैप है, MRL के कंप्लायंस के इश्यूज हैं सीरियस वन। उन्होंने जो है अपना ग्लोबल गैप स्टार्ट किया EU से MRL सर्टिफिकेशन को कंप्लायंस की, विच लेड टू दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसी तरह टोटल फैक्टर प्रोडक्शन जो नेगेटिव है हमारा, वो
उन्होंने जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई 2009 में, विच हैज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड फॉर दैट एज वेल कि आप अपने फार्म आउटपुट यू कैन इम्प्रूव। ब्रांडिंग हमारी मिनिमल है, कमोडिटी सेलर टाइप किस्म का अरेंजमेंट्स है। ब्रांड जो इजिप्ट का है, उन्होंने जो है वो प्रीमियम ऑरेंज और ग्रेप को बड़ा अच्छा प्रमोट किया दुनिया के अंदर। तो दिस इज अ क्विक कंपैरिजन जस्ट टू सी कि कुछ किसी और को देखते हुए सीखना मेरा ख्याल है बिकम ईजियर व्हेन दे आर वेरी मच सिमिलर देन यू आर। तो मेरा ख्याल है आई कैन लीव दिस प्रेजेंटेशन विद यू एज वेल। यहाँ पे मतलब डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनका साइज और वैल्यू क्या है, प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स क्या है। फॉर एग्जांपल जीसीसी के लिए सिट्रस, पोटैटो, ऑनियन, मैंगो, डेट्स, और बैरियर आपका कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम है। और आपको इमरजेंसी ट्रेड मिशन चाहिए विद गल्फ कंट्रीज टू ओपन अप दीज नेगोशिएशन चैनल्स, और जो है अपने एग्रीमेंट साइन करना जो है मेरा ख्याल है दिस नीड्स सम डिप्लोमेटिक एफर्ट। ईयू के लिए जो है 852 मिलियन मैंगो इंपोर्ट है उसकी, और आप उसके लिए प्रायोरिटी प्रोडक्ट हमारी प्रीमियम मैंगो भी हो सकता है और ड्राइड फ्रूट भी हो सकता है। और इट टेक्स 12 to 18 months अगर आप अपनी एमआरएल और फाइटोसैनिटरी के बैरियर्स को रिमूव कर सकें। और नेदरलैंड की जो शिपमेंट है ऑलरेडी गुड एग्जांपल, दिस कैन बी स्केल्ड अप। रशिया के लिए जो है वो 40 मिलियन किन्नू मार्केट है, और प्रायोरिटी प्रोडक्ट किन्नू और पोटैटो है वहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए 60 days कैन बी ए टाइम लाइन, जहाँ पे आप अपने फाइटोसैनिटरी बैन जो है पोटैटो को उसको अगेन टेक्निकल डिस्प्यूट्स को वो कर सके। और मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। वी वंस हैव अ डिस्कशन इन दिस किन्नू का प्रॉब्लम जो आया था, तो उसके लिए जो है दे श्योर कि आपकी कंप्लायंस जो है वो नहीं है, ऑल दो साइड की मेडिटेरेनियन फ्लाई पाकिस्तान में नहीं है, बट साइड है। So it is always possible to have joint country investigation. Let them, invite them and come and see, by yourself, like the kind of measures that we have, or these kind of measures थोड़ा सा aggressive चाहिए होता है आपको style to resolve those issues. So this can open up market as well. चाइना के लिए 200 से 400 मिलियन का पोटेंशियल है मैंगो, किन्नू और ड्राई फ्रूट का, और क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स और आपका सी पैक कॉरिडोर डेजिग्नेशन जो है, और एज ए सेट कि वहाँ पे आपको जैसा वो पैकेजिंग हाउसेज और इस तरह की चीज़ें जो है अलॉन्ग द कॉरिडोर बनाना जो है दैट विल बी हाईली हेल्पफुल। यूएसए के लिए जो है वो जब मैंगो इंपोर्ट 852 मिलियन की है, इसमें 64 प्रीमियम प्रोडक्ट जो है स्पेशली डायस्पोरा को टारगेट किया जा सकता है सबसे पहले, बिकॉज दे वुड बी ईजियर एंड देन लॉन्ग टर्म। और उसके लिए बैरियर जो है रेडिएशन है, और एफएस यूएससीएफएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं दीज आर the one that needs to be tackled। और इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो है वो वहाँ पे भी ग्रोइंग मिडिल क्लास है, किन्नू, मैंगो, वेजिटेबल्स ये किया जा सकता है। एसपीएस एग्रीमेंट जो है वो चाहिए आपको, और यहाँ पे टीडीएपी का रोल जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट के लिए दिस कैन बी इम्पोर्टेंट। तो मेरा ख्याल है मैं अब ये चीज़ लुकिंग एट द टाइम क्विकली जस्ट रिकैप करते हैं कि हमारे डाटा पॉइंट्स जो हैं वो, बिकॉज ऑल द डिसीजन मस्ट बी ड्रिवन बाय नंबर्स। तो आपके पास जो है 2.2 ट्रिलियन की ग्लोबल हॉर्टिकल्चर मार्केट है, इसने जाना है 3.5 ट्रिलियन बाय 2033, 70% ग्रोथ नेक्स्ट 30 years इसके अंदर है। आपके हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर आपका प्रीमियम, मेरा ख्याल है जो बैग प्रीमियम मैंगो है, इट्स अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी। वी कैन लर्न एंड रेप्लिकेट एंड इंक्लूड अदर कमोडिटीज। आपका 40 मिलियन का जो किन्नू एक्सपोर्ट 45 days के अंदर अफगानिस्तान क्लोजर के अंदर अगेन सक्सेस स्टोरी, एंड वी नीड टू हैव सम लेसन्स एंड अप्लाई दोज लेसन्स फॉर द नेक्स्ट डिसरप्शन एज वेल। पाकिस्तान 90% किन्नू अगर आपका प्रोड्यूस करता है तो ओनली 1.5% एक्सपोर्ट करता है। इट्स ह्यूज गैप, इसको काम करने की जरूरत है। आपकी 75% डिक्लाइन जो है वेजिटेबल एक्सपोर्ट का फरवरी 2026 जो है इम्पैक्ट हुआ है। अगेन इट्स लर्निंग टू अच्छा तस्वीर बना लूँ मैं। इसी तरह जो है आपका पोस्ट सर्विस लॉसेस 15 to 20% मेरा ख्याल है दिस नीड्स टू बी रिड्यूस, और इसके लिए कोल्ड चेन फेलियर प्रॉब्ली इज आई वुड से ये इसकी कॉज है। और 852 मिलियन जो है आपका मैंगो इंपोर्ट है ईयू का, जो कि आपका पाकिस्तान का शेयर बड़ा ही ना होने के बराबर है।
3.2 बिलियन इजिप्ट का एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान उसको बेंचमार्क कर सकता है। भी खोला हुआ है इधर भी। और आपका जो ईरान ने आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने का, वहाँ पे अगर ओपन है पाकिस्तान के लिए, कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन वी आर फेवरेबल ट्रीटमेंट, तो दिस कैन बी यूज। और आई वुड लुकिंग एट जीसीसी एज वेल, कि जीसीसी ने भी अपनी 3 फेज बनाई है अपना एक्शन प्लान, बिकॉज उनको एज सेड कि 85% चाहिए फूड, वो तो इम्पोर्ट होना है। तो उनका जो 3 फेजेस हैं, एक फेज उनका जो फर्स्ट फेज विचार है उसमें ये है कि अपना डाइवर्सिफाई करने हैं अपने सप्लायर्स को, बिकॉज दे हैव लर्न कि अगर आप एक ही चैनल से कंसंट्रेशन एक ही जगह ज़्यादा होगा तो डिसरप्शन वुड सीरियसली इम्पैक्ट। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम एज वेल। तो पाकिस्तान अभी टैपिंग कर सकता है यहाँ पर कि दे आर लुकिंग फॉर, उनका अपना जो प्लान है वो डाइवर्सिफाई करने का प्लान है। दूसरा प्लान है उनका जो फेज है, बेसिकली वो प्राइस रिडक्शन पे जाएंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में they are aggressively looking for new supplier base को widen करने के लिए। तो this is an opportunity window which is open। और इसी तरह आपका मैंगो का एग्जांपल आई वुड गिव अगेन, कि अगर आप go to 10 million bags and then export it, this could be really good। तो अभी जो है वो एडेड ऑल द की सोर्सेज रेफरेंसेस जो कुछ मैंने आपको डेटा आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच। आई थिंक वी आर ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आज का जो टॉपिक था उसके ख़ास तौर पे जो इस वक्त पैनिक की सिचुएशन है और जो करंट सिनेरियो है इस वक्त, जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्टर्स हमारे फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पहले अफगान बॉर्डर बंद हुआ, फिर ईरान का इशू आ गया और ईरान की वजह से हमारे सी रूट तो बिल्कुल ही बंद हो गया। और बाई एयर के अंदर भी कीमतें आपको पता है कितनी ज़्यादा हैं। और जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी हमारे इन्हीं रीजनल कंट्रीज़ में मेनली हम लोग डिपेंडेंट थे, ख़ास तौर पे जीसीसी, ईरान और अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशियन कंट्रीज सारा ही रुक गया। और रुकने की वजह से जो हमारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हुआ, पीछे फार्मिंग कम्युनिटी भी परेशानी में और फिर एक्सपोर्टर्स भी। तो उसके अंदर जो पॉसिबल एरियाज हो सकते थे जिसके अंदर आपने जो कुछ चीज़ों के ऊपर निशानदेही की, यकीनन उनमें अगर उन पे अगर काम किया जाए तो हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स को विद इन शॉर्टर टाइम कुछ बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आपने कुछ एग्जांपल्स भी दी। इजिप्ट की एग्जांपल मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो क्लस्टर फॉर्मेशन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हमारी स्मॉल होल्डिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमें, जो इंटरनेशनल क्वालिटी के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम मिल के अगर काम करेंगे तो आई होप कि हम लोग कुछ बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। मैं अभी सेशन ओपन करने लगा हूँ जी क्वेश्चन आंसर के लिए। मेरी सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश होगी कि आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, अगर आप लोग कोई बात भी करना चाहें रिगार्डिंग जो करंट सिनेरियो है, जो अभी एक्सपोर्ट्स के इश्यूज बने हुए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश होगी एक तो ब्रीफ बात कीजिएगा और टू द पॉइंट रहिएगा। और आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं तो हैंड रेज कर लें, वरना आप अपना माइक खोल के बात कर सकेंगे प्लीज। हमारे साथ जी जूम यूजर के नाम से एक हैंड रेज्ड है, अगर आप बात करना चाह रहे हैं या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो अपना माइक ओपन कर लें प्लीज। हैंड रेज्ड है जी जूम यूजर के नाम से एक। हेलो, आपको अगर आवाज आ रही है तो आप जी सर, आमिर मलिक साहब आप अगर बात कर रहे हैं जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की बड़ा तफसीली से जो है सादा सी ज़बान में बयान हमने सुना है और बहुत अच्छा लगा है। मेरा नाम आमिर मलिक है और मैं बस स्टार्टअप है मैंगोज़ की एक्सपोर्ट का, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। और साथ साथ जो है डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो हम 2 साल से इस पे वर्कआउट कर रहे हैं और क्रॉस रूट लेवल से जो है वो लोगों को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, 2-3 सजेशंस हैं जो इस पे मतलब आप देखिएगा। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने जो है वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बयान की और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट भी हमें जो है वो इस हवाले से दावत दी जाएगी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, रिगार्डिंग डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, मार्केट में गैप तो बहुत ज़्यादा है, खुसूसन पाकिस्तान में। लोग जो हैं इसकी तरफ बहुत ज़्यादा
दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, वो ज़ाहिर सी बात है, वो यही है कि यहाँ पर जो पावर सेक्टर है, बिजली की जो कीमतें हैं, इसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। हमने रिसेंटली जो है तकरीबन कोई साल हो गया, हमने हाइब्रिड यूनिट्स पे जो है वो इस पे वर्कआउट किया है, जिससे कोशिश हम ये कर रहे हैं चाइनीज़ के साथ मिलके कि जो आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो जो है वो कम से कम हो। हाइब्रिड यूनिट्स की तरफ हम उसे लेके जा रहे हैं। खैर, ये लॉन्ग डिस्कशन है। कुछ सजेशंस हैं और आप इसको ज़रा देखिएगा। एक तो ये कि हमें खसूसन ये जो ग्रास रूट लेवल से जो लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी में, वैल्यू एडिशन में, हमें किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ मुल्तान में या पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जो है ना कोई 3 मंथ्स का कोर्स जो है वो ज़रूर लॉन्च करना चाहिए, जो कि कॉरपोरेशन हो इसकी पाकिस्तान हार्टिकल्चर की और खुसूसन प्लांट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की भी। ये ज़रा देखिएगा, इसमें वैल्यू एडिशन में जो है हम क्या कुछ कर सकते हैं। 3 मंथ्स का कोर्स अगर हम कर सकते हैं, उसमें फार्मर्स को हम इनवाइट कर सकते हैं, उसमें हम एक्सपोर्टर्स को, ग्रोअर्स को इनवाइट कर सकते हैं, तो इससे जो है वो लोगों में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बजाय इसके कि वो हर साल अपनी फसलों को जो है वो नहरों में डाल देते हैं, ज़ाया कर देते हैं और हज़ारों लाखों टन जो है हम अपना जो फसल है हमारी अपनी मतलब वो ज़ाया हो जाती है। गो के टाइम लगेगा, लेकिन यह लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। मार्केट में एक सोशल मीडिया ने एक जो है वो बनाया हुआ है मोमेंटम। ज़ाहिर सी बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सादा सी ज़बान में ये कह रहे हैं कि भाई ये खाना, ये नहीं खाना, और एक मार्केट में जो है वो नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ लोग जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। हर किसी को अपनी सेहत जो है वो अज़ीज़ है। अच्छा, ऐसे ही थोड़ी-सी जो इश्यू आता है वो स्टार्टर्स के लिए इश्यू आता है। जो बड़े-बड़े कारोबारी हज़रात हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शायद उनको इश्यू ना आता हो, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है उससे इश्यूज़ ये आते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मेरे पास एक छोटा-सा यूनिट है और मैं वहाँ पर जो है डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ और सैंपलिंग कर रहा हूँ और मुझे वो सैंपल जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो भेजने हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा गैप है। मैं क्या करूँगा? यानी वो आधा किलो अगर 1 पाव का सैंपल है तो मुझे सबसे पहले फाइटोसैनिटरी के लिए भागना पड़ेगा, फिर मुझे हलाल सर्टिफ़िकेशन के लिए भागना पड़ेगा, फिर वो मुझे डीएचएल की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट तो इस तरह करता ही नहीं। वो कहता है जी फूड आइटम तो बिल्कुल बैन है। तो मेरा ये एक मशवरा है डॉक्टर साहब, इस पे थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। वो ये है कि अगर आप इसी इमरजेंसी बुनियादों पे जो 90 डेज़ का आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसमें अगर आप ये कर लें, अगर हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जीपीओ में एक प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट का बंदा बैठ जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका कस्टम वाले बैठे हुए हैं, एएनएफ वाले बैठे हुए हैं, एक हार्टिकल्चर का बंदा बैठ जाए, पर्सन बैठ जाए, डेस्क ओपन हो जाए वहाँ पर, और एक प्लांट एंड प्रोटेक्शन का। सिंपली अगर किसी की कोई स्टार्टअप कोई कंपनी है, वो लोकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हो, और सिंपल इज़ दैट, और वो अपना कोई 250 ग्राम का या हाफ केजी का कोई डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, कोई भी, वो यूरोप में, अमेरिका में इतनी बड़ी मार्केट है, उसको जो है वो पोस्ट करना चाहता हो, भेजना चाहता हो, तो उसे फौरी तौर पे उसके जो है उसको मतलब है कि भेजा जाए और उसको वहाँ पर एंटरटेन किया जाए। तो ये एक मेरा मशवरा है, और बाकी बहुत अच्छा लगा। आपकी दावत का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमिर मलिक साहब। मेरा ख्याल है ज्यादातर जवाबात जो है वो pertains टू पीएच टेक। अगर डॉक्टर जफर साहब इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर लें, वरना मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्ड लाजमी करूंगा। वेरी क्विक। एक तो हमने पिछला प्रोजेक्ट जो मैंने किया था एडीबी के साथ, हमारी जो टेक्निकल वोकेशनल टीवेट एजुकेशन है ना, उसके लिए स्ट्रेटजी, और उसके अंदर हमने असेसमेंट किया, तो हमें अंदाजा हुआ कि हमारे पास जो वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं ना वो इस तरह के नहीं है। उसकी वजह से जो उन्होंने मलिक साहब ने कहा कि लोग नहीं मिलते, कोर्सेज नहीं होते, दैट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग। प्रॉब्ली मेरा ख्याल है आपके पास एक रेवेन्यू है कि आप उसको जो है वो टीवेट के साथ जो है उनके इंडस्ट्री के साथ भी इंटरेक्ट करके जो है ये इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। ये एक्चुअली सजेस्टेड कि ये बड़ा ज़रूरी एरिया। दूसरा, आपको इनकरेज करने के लिए मलिक साहब, वेरी मैंने पहले भी बात की थी कि बहुत ग्लोबली ये है कि जितने भी प्रोडक्ट जो स्टोर लॉन्ग टर्म हो सकती हैं उस पर जो है वो बहुत फोकस है, और ये समथिंग एक तरह की मूवमेंट है पूरे ईयू और यूएस के अंदर कि आप अपने जो है ये डिसरप्शन होती है और ये होनी है, और ये एस्पेटोलॉजी हमारी मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूइश तीनों में है कि ये डिसरप्शन बड़ी आनी है।
तो पीपल आर प्रिपेयरिंग, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी नाउ फॉर पाकिस्तान, ग्लोबली है। तो ये आपका इनिशिएटिव इज वेरी गुड। और दूसरा लैब के है वो कुछ यहाँ पे SES है, यूरोफिन है, काला शाह, काफी लैब्स हैं, प्रॉब्ली आपको यहाँ पे भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ टेस्टिंग हो जाएंगे और दे कैन सपोर्ट यू एज वेल। बाकी फादर इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज। सर थैंक यू सो वेरी मच अमर साहब, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए। आपने ट्रेनिंग कोर्स की बात की, बड़ी अच्छी सजेशन है जी। गो कि हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है कोर्सेज करवाना या ट्रेनिंग इस तरह की अरेंजमेंट्स करना, लेकिन बहरहाल हम लोग इसके ऊपर मैनुअल्स जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारा ये हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैनुअल्स बनाए हुए हैं। 9-10 जो पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स हैं उनकी जो डिटेल्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट, वो सर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो उनका दूसरा वर्जन है जिसके अंदर जिस तरह आपने बात फरमाई, बहुत सारे लोग आजकल इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं वैल्यूडेशन, खास तौर पे डिहाइड्रेशन ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल, जिसका बहुत पोटेंशियल है पूरी दुनिया में। जैसे डॉक्टर जफर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि लोग पेरिशेबिलिटी को मिनिमाइज करते हुए प्रोडक्ट की जो प्रिजर्वेशन है, वो जो बेहतर प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। खास तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है हमारे इस रीजन में, पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को बलूज़े खातर रखते हुए लोग इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं कि हम लोग प्रिजर्वेशन नॉन केमिकल मेथड से बेहतर करके प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करें और क्वालिटी और उसके जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर साथ कर लें। तो इसके ऊपर सर हम लोग, हमारा ऑलरेडी प्लान है कि हम लोग जो मुख्तलिफ जो आप ये कह लें कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जिस तरह मैंगो की डिहाइड्रेशन की स्टैंडर्डाइजेशन कामयाबी से हो चुकी हुई है, एप्रिकॉट की डिहाइड्रेशन की स्टैंडर्डाइजेशन कामयाबी से हो चुकी हुई है, और इस तरह दीगर कुछ और फ्रूट्स और वेजिटेबल की डिहाइड्रेशन की स्टैंडर्डाइजेशन हो चुकी हुई है। इसके ऊपर हम मैनुअल्स डेवलप करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो पिक्टोरियल होंगे, जिसके अंदर तफसील से रॉ मटेरियल से प्रोक्योर करने से लेके प्रोडक्ट बनने तक सारी सप्लाई चेन जो है वो डिटेल में कवर होगी। और हम रिक्वेस्ट करेंगे जो रेलिवेंट इदारे हैं, खासतौर पे जिस तरह एकेडेमिया है या जो प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ जो मुंसलिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिस तरह टेप्टा और नेफटेक टाइप जिस तरह के इदारे हैं, इनमें ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स हैं भी, लेकिन वैल्यूडेशन के ऊपर ऑब्वियसली चूंकि बहुत माजी में काम नहीं हुआ, PH टेक इसके ऊपर लीड ले रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, हम लोग पिछले 2-3 साल से काफी एग्रेसिवली अप्रोच के साथ वैल्यूडेशन को प्रमोट करने के ऊपर लगे हुए हैं। इस सिलसिले में हमने काफी सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स भी लिए, डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर बात भी की, मैं दोबारा उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता ताकि टाइम ज़ाया ना हो। हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी तफसीलात मौजूद हैं। मकसद हमारा यही है कि हम जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या वो लोग जो फ्रेश से कन्वर्ट होना चाह रहे हैं टुवर्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और खासतौर पे हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उसको सामने रखते हुए और जो करंट सिनेरियो है उसको सामने रखते हुए इसकी ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है, और दुनिया सारी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो इसलिए हमने भी इसके ऊपर काम शुरू किया है। इसके साथ जो आपने सैंपल की बात की, सर आपसे गुजारिश होगी आप अपना नंबर हमारे साथ शेयर करेंगे। आपका नहीं, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स का इशू है कि वो जब छोटा सैंपल भेजते हैं तो उसके ऊपर इश्यूज आते हैं। ये जेन्युइन आपका मसला है, आप हमारे से राब्ता करें। हम कोशिश करते हैं कि एक सेशन भी रखते हैं कि सैंपल को कैसे भेजा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई विजिबिलिटी नहीं है लोगों को। सैंपल का साइज होता है छोटा, कमर्शियल वैल्यू होती नहीं है और वो स्टक हो जाता है, और ये इश्यूज हैं। इसको इंशाल्लाह एड्रेस करने के लिए हम एक सेशन भी प्लान कर लेते हैं, और आप स्पेसिफिकली हमसे अलग से राब्ता करें, हम आपको गाइड कर देंगे कि सैंपल आप कैसे 5 किलो से कम साइज का सैंपल भेजना वाकई एक मुश्किल काम है पाकिस्तान से फूड आइटम का, तो वो हम आपको गाइड कर देंगे। जो तीसरी आपने बात की प्लांट प्रोटेक्शन के ऑफिस की, सर प्लांट प्रोटेक्शन के ऑफिस तो बहुत ही समझ लें कि वो तो अपने ऑफिस में हेड ऑफिस में भी बड़े कम मिलते हैं, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास तादाद का बड़ा इशू है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। ये उनका एक जेन्युइन इशू है। हम बारहा दफा, आप भी, हम भी, हमारे जैसे लोग भी उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाए, लेकिन नेफ्सा के आने से उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे उनकी जो प्रेजेंस है, रीजनल प्रेजेंस या फील्ड प्रेजेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो भी जिस क्रॉप्स का भी एक्सपोर्ट स्टार्ट होती है उसकी एक्सपोर्ट के लिए उनकी जो प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस हर रीजन में आ जाती है। जिस तरह अभी सिट्रस की एक्सपोर्ट हुई तो सिट्रस के जो सरगोदा और बलवाल के अंदर उन्होंने अपना फील्ड ऑफिस ओपन किया है। सेम इज द केस विद दी उकाड़ा, उकाड़ा के अंदर भी उन्होंने अपना फिजिकल प्रेजेंस वहां पर की। तो ये सर चीजें जो आपने बताई इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। और खबर 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 मैं ज़रा थोड़ी इसमें ऐड करूंगा सर प्लीज़। प्लीज हाँ, सर। मैं डॉक्टर अजीम बात कर रहा हूँ। मैं PH टेक में
मेरा भी थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजरा है। और अमार साहब का चूंकि सवाल बहुत ही स्पेसिफिक और जो जफर साहब ने जो इससे पहले जो प्रेजेंटेशन दी उससे बिल्कुल ये रिलेट करता है। तो खबर ने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दी। लेकिन आपने जो ट्रेनर की बात की है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमने इस साल में पूरे में तकरीबन जितनी इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप्स ने जो इनिशिएटिव लिए हुए हैं हमने विजिट किए हैं। पीएचडेक ने पूरे पाकिस्तान में उन स्टार्टअप्स को देखा है। उन स्टार्टअप्स को हमने जो हमारी एक्सपोज हैं वहाँ भी हमने उनको अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। इंटरनेशनल बायर के साथ उनके लिंक भी करवाए, कुछ हमें कामयाबी भी हुई है। लेकिन हमने इस सारे प्रोसेस में हमारे साहब हमने अंडरस्टैंड किया है कि हमारे जो वैल्यू एडिशन है वो सिंपल डिहाइड्रेशन है। इस वक्त कैबिनेट ड्रायर का कुछ कंपोनेंट उसमें कुछ स्टार्टअप्स ने ये स्टार्ट किया है। और आपने राइटली इंडिकेट किया है कि जी अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होगा तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव है वो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं। सबसे बड़ी जो दूसरी बात है कि हमारे जितने भी ये स्टार्टअप्स हैं ये जो हमने विजिट किए हैं केपी में भी, इसके अलावा पंजाब में भी, सिंध में भी, ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी पार्शल है। जो अगर हैसब के हवाले से भी देखें, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हवाले से भी देखें तो ये क्वालिफाई नहीं करते। हमने चूंकि इनके टेस्ट भी करवाए हैं लैब से, जो हमने अपने तौर पे ये फैसिलिटी दी, तो इन प्रोडक्ट को हम लैब टेस्ट में भी लेके आए, ये क्वालिफाई नहीं किए। इनमें बहुत सारी बायोलॉजी है और जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में कभी भी ये आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इवन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, बिफोर प्रोसेसिंग जो हैंडलिंग है, पीलिंग है, ये हमने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली। और इसके बाद हमने जो एक्शन लिया मैं आपको बताऊंगा। जो ट्रेनर की बात आपने की है, तो इंशाल्लाह हमारी जो इस वक्त पार्टनरशिप है, हमारे बोर्ड ने इस वक्त हमारा ये सारा जो एक प्रोसेस था, यानी हमने अपनी R&D से एक इन्वेस्टमेंट है पीएचडी करने जा रही है। और ये MNS यूनिवर्सिटी के साथ, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU भी साइन आजकल में हो जाएगा। कल हमने उनको वेट हो गया उनकी तरफ से भी। इसमें सर हम जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका जो पैकेज है, ये तकरीबन इनके पास 15 हैं ऑलरेडी गैजेट्स यूनिवर्सिटी के पास। और यूनिवर्सिटी का जो और का मॉडल है वो सर्विसेज का मॉडल है, वो बड़ा कंपनी। ये मैं सब जितने भी इस वक्त लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उनको ये इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ कि एक वाहद अदारा मैंने देखा है पाकिस्तान में कि जिन्होंने और के फोरम को, जो कि ऑफिस ऑफ फॉर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन का, जिन्होंने बड़ा इफेक्टिवली मॉडल डेवलप कर लिया है। बाकी जगहों पे भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हमारी कोलैबोरेशन उनके साथ शुरू हुई है। और इनको हम कोई 12 या 13 गैजेट्स नए दे रहे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें फ्रीज ड्राइंग भी है, इसमें जो स्प्रे ड्राइंग की भी है मशीनें, मैनी जो मशीनें। और ये इनिशियली ये स्मॉल स्केल की होंगी। ये मॉडल जो हम डेवलप करने जा रहे हैं ये इस वक्त तकरीबन 20 से 25 प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। और इनके साथ अगर शेल्फ का भी है, जो नेशनल लेवल की शेल्फ है वो भी हम इंटीग्रेट करेंगे। और इसके बाद इसकी जो जो आपने बात की है जो सैंपल भिजवाने की, केजी 2 केजी के, इसमें हम मोबिलाइज करने जा रहे हैं। ये खबर हम सब की हमारी ये मुश्तरका प्लानिंग है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको सब सारे ग्रुप के भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह जो ट्रायल शिपमेंट्स हैं इनको भी हम सपोर्ट करेंगे। तो ये इनके प्रोजेक्ट्स भी प्लान हो चुके हैं। सर्टिफिकेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो इस वक्त हम मुख्तलिफ कमोडिटीज़ को देने जा रहे हैं, 100 एक्सपोर्टर को बोर्ड करने जा रहे हैं, वो भी इन लाइन है इस वक्त। उसकी शुरुआत जो है मे भी अगले 15-20 दिन में हो जाएंगी। तो सर ये आपको हम ये ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, यही हमारा मुआहदा है MNS के साथ कि MNS जो जितने भी इस वक्त स्टार्टअप्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेगा। इसकी जो फिजिबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये एनर्जी वाइज हमें कितने में पड़ रही हैं ये प्रोडक्ट्स, या इसकी जो बाकी जो कास्ट है वो किस तरह, इसकी क्या फिजिबिलिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। फिर इसके बाद इसकी पैकेजिंग, इसकी ब्रांडिंग का भी आंसर इसमें शामिल होगा। तो इसमें फिर इसकी जो स्केल है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये सारे कंपोनेंट इसमें डबटेल होंगे। और फिर इसकी जो नेशनल शेल्फ और इसकी जो इंटरनेशनल जो शिपमेंट, ट्रायल शिपमेंट, वो भी इसका पार्ट होंगी। तो इंशाल्लाह इस पायलट इनिशिएटिव को, जो कि वैल्यू एडेड सेक्टर में एक शुरुआत है, जिसमें ये ट्रेनिंग भी 2 महीने की 3 महीने की हम देखेंगे। डिपेंड करेगा कि जी कौन से प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने दिनों की ट्रेनिंग चाहिए। तो अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली हम इसके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है ये एमएनएस यूनिवर्सिटी देगी, ये हमारा तय है उनके साथ एक एमओयू में। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है और यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितनी भी जफर साहब ने बात की है उसका लुबल बाब यही है कि हमें अपने वॉल्यूम को कम करना है और क्वालिटी को बेहतर करना ठीक है। डॉक्टर और साहब, ठीक है। जी 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 आप अदर क्वेश्चंस को चांस दीजिएगा। खावर, दो तीन जी क्वेश्चन और जी भी करने हैं करना है। खावर साहब, डॉक्टर सादिक साहब ने अस्सलाम शायद वालेकुम। जाना है। खावर डॉक्टर साहब, सादिक आप भी को कमेंट करना चाह रहे हैं, प्लीज आप बात कर लें। जी सर, अस्सलाम मुझे भी मौका दे वालेकुम। दें। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू। डॉक्टर जफर महमूद इज द पार्ट ऑफ एफएओ एंड मैं यहाँ बलूचिस्तान में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को लीड कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कंप्रिहेंसिव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। एक तो कोकर साहब भी है और खावर साहब के कमेंट में क्वेश्चन हम सिर्फ करें, हम डिटेल से ना बताएं, क्योंकि जो असल टॉपिक है वो चला जाता है, उसका थीम वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सजेशन है कोकर साहब। दूसरा ये है कि चैट बॉक्स आपका बिल्कुल एंड पे है, वो ओपन हुआ। अगर इस तरह की डिटेल क्वेश्चंस किसी ने करनी है या कमेंट्स करना है, दे कैन अडॉप्ट ये मॉडलिटी। तीसरी बात ये है कि मलिक साहब पीते गालिबन उन्होंने बहुत ही माशाल्लाह कंप्रिहेंसिव, लेकिन सर ये आप कोकर साहब से अलहदगी में जो है ना ये इस तरह के डिस्कशन कर लिया करें, क्योंकि वैल्यू एडिशन की आपने बात की। वैल्यू एडिशन पे एफएओ बलूचिस्तान ने बहुत सारा काम किया है, और कोकर साहब को भी पता है, आमिर महमूद साहब को। वी कैन गाइड यू इन ऑलिव, ग्रेप्स, डेट्स, ऑनियन, टोमेटोज, इसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं। और फार्मर्स मार्केटिंग कलेक्टिव्स हमने अंडर द ग्रास प्रोजेक्ट हमने डेवलप किए थे, स्टैब्लिश किए थे, स्टिल दे आर वर्किंग। एंड अभी आरबीडब्ल्यूआरपी हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है, उसमें वैल्यू एडिशन के हवाले से हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। सो वी कैन गाइड यू। और डॉक्टर जफर साहब, मेरा मेन क्वेश्चन आपसे है कि इंटरनेशनल मार्केट में बलूचिस्तान इज द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें डेट्स, ऑलिव, ग्रेप्स, एप्पल ये मेजर क्रॉप्स है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसकी बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के हवाले से। तो इस पे आपने कोई इंटरनेशनल एवेन्यूज हमें नहीं बताई इस अपने प्रेजेंटेशन में, इस पे अगर काइंडली थोड़ा सा कमेंट करें। थैंक यू। डॉक्टर साहब आपका माइक बंद है। जी डॉक्टर साहब, गुड टू हियर यू, और अच्छा लगा यू आर हियर। बेसिकली जो आपने डेट का तो जिक्र किया, उसका जो उसके अंदर वैल्यू एडिशन है या उसकी मार्केट है गल्फ के अंदर, ऑफ कोर्स ये अप्लाई करेगा बलूचिस्तान के ऊपर भी, और इसी तरह फ्रेश कमोडिटीज एज वेल। और बाकी ऑलिव ऑफ कोर्स ये भी एक आपका वो हॉट आइटम है जो कि आई थिंक इज अबाउट वेरी मच गुड पब्लिसिटी वर्ल्ड वाइड एज वेल, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो वेरी स्पेसिफिकली आपने ज़्यादा नेशनल लेवल पे बात किया, पर एवरीथिंग अप्लाइज टू बलूचिस्तान एज वेल। सेम जो है वो आपके अपॉर्चुनिटीज, बॉटलनेक जो है वो प्रॉब्ली दे आर वेरी सिमिलर। खाली एक चीज़ जो है मेरे ख्याल है वैल्यू एडिशन वाली, वहाँ पे फॉर मोर स्ट्रॉन्गर नीड इन बलूचिस्तान, क्योंकि बाकी जगहों पे फिर कुछ ना कुछ काम है, लेकिन जो ज़्यादा अलॉन्ग दी आपका रूट जो है या ग्वादर के साथ जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और उसके साथ डेवलप करना चाहिए प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, पैकेजिंग फैसिलिटीज, क्लस्टर सर्टिफिकेशंस, मेरा ख्याल है एफएओ कैन हेल्प इन दैट एज वेल। तो ये सारे बलूचिस्तान स्पेसिफिक आंसर्स मेरा ख्याल है जो दैट एड्रेस योर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर जफर महमूद साहब, दिस इज हेलो। हमारे साथ सीईओ पीएचडी कतर हुसैन खोखर साहब है जी। आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू शेयर द जो हमारा एक्सपोर्ट का डेटा है और जो आज का टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है। मैं तसद्दुक कर रही फ्रॉम नवाबशहर। मुझे सिर्फ सर आपसे हम बाद में सर क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा प्लीज। अच्छा, आप अपना ना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि बहुत ही वो अपना टू द पॉइंट बात की हमारे बलूचिस्तान से साहब ने, कि जो जूम सेशंस हैं आपको 7-8 साल हो गए हैं यूज करते हुए, लोग वर्चुअल पे अब यूज टू हो गए हैं, तो जो उसका जो बेसिक जो होते हैं वर्चुअल सेशन का, तो वो हमें अडॉप्ट करने चाहिए कि हमें सेशन कब स्टार्ट करना है, कब क्लोज करना है, ताकि लोग जितने भी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं 75-80 लोग, वो अपना टाइम उसी हिसाब से मैनेज करें। बिल्कुल हमने आपकी पॉइंट नोट की है, और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारे होस्ट जो हैं वो क्वेश्चन नोट करके वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना स्पीकर को दे दिया करें, ताकि टाइम भी बचे और दूसरा फोकस बात हो, टू द पॉइंट बात हो। हर एक का टाइम कीमती है, जाहिर है आप लोग की और एंगेजमेंट्स भी होती हैं। अच्छा, आपसे डेटा शेयर करने का मकसद ये था
कि करंट हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं जीसीसी मार्केट में और उसका पोटेंशियल कितना है। इसका पर्पस यह है कि आप लोगों को बताएं कि डिस्पाइट द करंट चैलेंजेस, डिस्पाइट द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग, देयर आर अपॉर्चुनिटीज जिसको हम अवेल कर सकते हैं। सिर्फ आप यूएई के मार्केट में देखें नंबर 5 को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, तो हमारा 138 मिलियन का एक्सपोर्ट है। नंबर 1 हमारा एक्सपोर्ट यूएई की मार्केट में है। और जो यूएई इंपोर्ट करता है इट्स अराउंड 3.2 बिलियन का जो है ना वो इंपोर्ट करता है। और हमारा जो इसमें है ओवरऑल 580 टू 700 का हमारा एक्सपोर्ट है फ्रूट वेजिटेबल का। और अभी तक हमारे पास पोटेंशियल है, इस पे हमने वर्किंग की है, ट्रेड मैप यूज किया है और डेटा यूज किए हैं कि हम ऑन अ करंट प्रोडक्शन बेसिस हम 328 मिलियन तक भी जा सकते हैं। क्या इवन तो हमारे कॉम्पिटिटर चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑफ कोर्स दे आर कॉम्पिटिंग वेल इन दैट मार्केट, लेकिन पोटेंशियल है। हम इसी एग्जिस्टिंग को भी जो है ना अराउंड जो है 210 मिलियन तक ले जा सकते हैं। लेकिन यह है कि इस पे वर्किंग की जरूरत है। सिर्फ मैं ये यूएई की मार्केट का बता रहा हूं। उसके बाद आप सऊदी की मार्केट देख लें, हमारा बिल्कुल नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट है, 11 मिलियन का है और 2.2 बिलियन की मार्केट है, ठीक है ना। और इसमें हमारा 309 तक जा सकता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल का इतना पोटेंशियल है। ऑफ कोर्स इजिप्ट हमें टफ टाइम दे रहा है, डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, सूडान हो गया, दूसरे कंट्रीज हमें टफ टाइम दे रहे हैं, नीश मार्केट है। लेकिन हमारी प्रोडक्ट कुछ ऐसी हैं जिस पे अगर हम फर्दर काम करें तो हम इसको और जो है ना इंप्रूव कर सकते हैं। इस 11 मिलियन में से भी तकरीबन 4 to 5 मिलियन तो सिर्फ हमारा मैंगोज है। तो यानी जितनी हम वैरायटीज हैं हमारे पास फ्रूट वेजिटेबल की 30 के करीब, तो उसमें से हम बिल्कुल नेग्लिजिबल जो है उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अच्छा, सेम फॉर दी बहरेन मार्केट, 7 मिलियन का हमारा एक्सपोर्ट जो है ना एवरेज जा रहा है, लेकिन 90 मिलियन की वहां पे गुंजाइश है कि हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगेन इजिप्ट, इंडिया एंड वॉट एवर द कंट्रीज हु हैव पैरेलल प्रोडक्ट्स इन दैट कैटेगरी, वो जो है कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इसमें हम और इंप्रूव कर सकते हैं इन द बहरेन मार्केट। सेम फॉर द ओमान, ओमान इंप्रूव हुआ है हमारा, उसके 2 पोर्ट्स हैं, उसका भी एक बेनिफिट है, लेकिन इतना नहीं है जो हमने इस अपॉर्चुनिटी से अवेल किया। 511 मिलियन का वो इंपोर्ट करते हैं। अभी भी गुंजाइश है कि हम इसको 200 मिलियन तक भी हम इसको ले जा सकते हैं। कुवैत की मार्केट निश मार्केट है, हमारा सिर्फ ये फ्रूट और जो ये जा रहा है किनू जा रहा है एट सम एक्सटेंट, एंड आल्सो हमारा जो है ये मैंगोज जा रहे हैं और किसी हद तक थोड़े वेजिटेबल्स हैं। तो 222 मिलियन की वहां पे गुंजाइश है कि हम कुवैत की मार्केट में जो है ना अवेल कर सकते हैं। कतर हमारा बिल्कुल निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर इस मार्केट को टैप किया जा सकता है। पर्पज आपको डेटा दिखाने का, खबर आपके साथ शेयर भी कर लेंगे सेपरेटली। पर्पज ये है कि अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पे भी पोटेंशियल है हमारा, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है। हमारे पीएचडी की टीम ना सिर्फ सप्लाई साइड पे काम कर रही है, लेकिन जहाँ डिमांड साइड की B2B मीटिंग्स है वो भी हम करा रहे होते हैं। और हमारी टीम स्पेशली खावर हो गए, इधर से कराची से हमारे पास अवैस हैं, या वहाँ पे जाफर हैं केपी में, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा B2B मीटिंग हो। हमारे अराउंड 56 ट्रेड मिशन है, तो हम डायरेक्ट ट्रेड मिशन को कनेक्ट करवाते हैं विथ आवर ग्रोवर्स एंड दी एक्सपोर्टर्स। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से भी फायदा लें। पीएचडी की वेबसाइट विजिट करें, वहाँ जो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वर्चुअल B2B की, या उसके अलावा आप कुछ समझते हैं तो उस पर काफ़ी काम हो सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इट वॉज अ कम्प्रीहेंसिव लेक्चर, और हम आगे भी आपको जो है रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आप ही हमें जो है गाइड करें, स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज के बाद जो असरात आ रहे हैं उसको किस तरीके से हमने काम करना है। हमें जो सस्टेनेबल क्लाइमेट रिजिलिएंट सीड जो है उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। इस पे भी आप हमें गाइड करें। माशाल्लाह आपका एक FAO का एक्सपीरियंस है यार, आप जो है एक कम्प्रीहेंसिव ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि लोकल जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको भी अच्छे तरीके समझते हैं। इंशाल्लाह मैं खबर को कहूँगा कि आपके राब्ते में रहें, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सेशन करें। जी, थैंक यू वेरी मच। Sir, thank you so much. Count me in your team, or I'm always available for assistance, sir. ग्रेटफुल Thank सर, ग्रेटफुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। खबर जी कंक्लूड करते हैं अभी। सर अगर मौका मिले तो एक सजेशन है। जी मुख्तसरन बात कर लें प्लीज, हम कंक्लूड करते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, जी ताजिर वालेकुम। गिलगित से मैं बात कर रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया जफर साहब की बड़ी कम्प्रिहेंसिव और नॉलेजफुल प्रेजेंटेशन थी। तो उसमें सिंपल सी बात यह है सर कि ओवरऑल जब हम पाकिस्तान के पोटेंशियल की बात करते हैं तो वी हैव ह्यूज पोटेंशियल स्पेशली इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ा मसला है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारा जो स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम फार्म टू मार्केट, इसके अंदर प्रोड्यूसर है, प्रोसेसर है, क्वालिटी कंट्रोल का एस्पेक्ट है और मार्केटिंग का, तो
इनको एक नेशनल प्रायोरिटी हमें सेट करनी चाहिए। और हमारी जो PhD DEC है, हॉर्टिकल्चर प्रमोशन बोर्ड है, आप लोगों को एज अ टॉर्च बियरर इन तमाम स्टेक होल्डर्स तक नेशनल जो प्रायोरिटीज है उनको अलाइन करके कम्युनिकेट करें प्रोविंसेस और इंस्टीट्यूशंस तक। और उसमें एक हमारी क्लोज कोलैबोरेशन हो कि जिसके अंदर, चूंकि अब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम बड़ा पुअर परफॉर्मेंस हमारा आता है प्रोडक्ट्स के ऊपर और कंप्लाइंस हमसे नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह ये है कि हमारा फार्मर जो है वो नॉलेज और स्किलफुल नहीं है इस हवाले से। तो हमें इस चीज को सामने रखते हुए कि ओवरऑल हाउ वी कैन बेटर परफॉर्म इन द एक्सपोर्ट मार्केट, तो उसके लिए एक हमें प्रायोरिटी लिस्ट हमारी बननी चाहिए और उसके अंदर हमारी वीकनेसेस जो हैं नेशनल लेवल पे उनको हाईलाइट करके जो पोटेंशियल एरियाज है उनके अंदर आपका PhD जो है उसको लीड करे और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हम आगे बढ़े और एक टारगेट टाइम के अंदर हम चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह हम बेटर परफॉर्म करेंगे इन द ग्लोबल मार्केट। थैंक यू सत्तार साहब, बिल नोटेड, वेल नोटेड, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। खबर साहब, जस्ट अ मिनट प्लीज, एक मिनट सर दूसरा जी मैक्सिमम। प्लीज, जी प्लीज। थैंक यू डॉक्टर जफर साहब। खबर साहब, आई एम तसद्दुक अराइन फ्रॉम नवाबशाह सिंध। मैं फार्मर हूँ वहाँ पे, मैंगो एंड डेट पाम का। मुझे दो चीजें हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि PhDet कोई ऐसी प्रपोजिशन या बिजनेस मॉडल ऐसा कोई प्रिपेयर करे जो डायरेक्ट फार्मर्स का कोई कंसोर्शियम बना के और वहाँ वो एक लार्ज स्केल का वैल्यू एडिशन कोई प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ लगा सके। क्योंकि जब बिजनेस में इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, तो फिर जो स्मॉल ग्रोवर्स हैं उनको रिटर्न वही मिलता है जो वो पीछे सालों सदियों से लेते आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई ऐसा मॉडल तैयार करें जो स्मॉल ग्रोवर, लार्ज स्केल ग्रोवर सबके लिए वो फीजिबल हो, वहां बनाया जा सके और कोई ऐसी चीज प्रिपेयर होनी चाहिए। दैट इज माय रिक्वेस्ट। एंड नंबर 2, जो हमारे एक्सपोर्ट मैंगो वैरायटी, उसमें सिर्फ चौसा का जिक्र हुआ है, सिंदड़ी का जिक्र क्यों नहीं हुआ? हालांकि यूरोप में, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड सब जगह सिंदड़ी भी जाता है। सिंदड़ी का कोई, ये दो चीजें हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जो आपने पहली बात की सर कि जो स्मॉल फार्मर है उसको बेनिफिट देने के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो वैल्यू एडेड या प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उसकी एक्सेस के लिए वहां पे लगाना चाहिए। सर आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूंगा कि हमने मैंगो के डिहाइड्रेशन यूनिट 2 यूनिट्स जो हैं वो अप्रूव करवा के सिंध और पंजाब दोनों रीजन्स के लिए दिए थे पिछले साल, जिसमें एक फंक्शनल हो चुका हुआ है मुल्तान में जो साउदर्न रीजन को कवर करेगा और वो आम फार्मर की एक्सेस में है। उसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर हर फार्मर अपनी स्लॉट बुक करके जो उनका प्रोसीजर है मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी का, वहां पे जाके अपने मैंगो या दीगर जो मुल्तान या मुल्तान के सराउंडिंग में फ्रूट्स और वेजिटेबल जो वहां पे ग्रो होते हैं उनको डिहाइड्रेट कर सकता है। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ने मैंगो, बनाना, एप्पल, परसिमन, एप्रिकॉट और कुछ वेजिटेबल्स के ऊपर कामयाब ट्रायल्स और टेस्टिंग कर ली हुई है। वो कंप्लीट आपको रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोड्यूस बनाने तक की जो जितने भी मराहिल हैं वो सारे आपको वहां पर करके देंगे। आपने जस्ट उनसे बात करनी है, वहां पर प्रोडक्ट लेके जानी है और अपनी प्रोडक्ट को फिनिश प्रोड्यूस जो फाइनल फिनिश पैकेट्स होते हैं उसमें बना के आपने ले लेना है। यही इसी नौयत का प्रोजेक्ट हमने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम को दिया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक फंक्शनल नहीं हो सका। हम उसको फॉलो अप में है। वी आर मच होपफुल कि इस कमिंग मैंगो सीजन के अंदर आपको वो भी फंक्शनल नजर आएगा और वो आम फार्मर के लिए ही लगाया गया है। तो आप लोगों से गुजारिश होगी, हमारा जो टंडोजाम के अंदर ऑफिस है, हमारे वहां पर ऑफिसर हैं मुजम्मल साहब, उनका नंबर, उनकी तफसीलात हमने चैट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। तो आप प्लीज उनसे कांटेक्ट में रहें ताकि आपको पता चल सके कि उस फैसिलिटी से फायदा लेने के लिए कैसे कोऑर्डिनेट वहां पे करना है। डॉक्टर वकास साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, सर सर मैं जी सर, डॉक्टर वकार साहब, सर वेलकम टू द वेबिनार सर। प्लीज सर अपना माइक ओपन करिए सर। डॉक्टर साहब की मैंने डेलिब्रेशन सुनी, बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो कंक्लूजन है ना डॉक्टर साहब, ये इमरान खान रजीम में ये 30 क्लस्टर्स की डेवलपमेंट पे इस तरह की जो है ना स्टडी की गई थी, दैट वाज अ वेरी गुड स्टडी। और वही बेसिस है जो आप भी यूज कर रहे हैं और उसी को कर रहे हैं। लेकिन एज ए नेशनल, एज ए ऑनेस्टली
आई मीन हैविंग माय एक्सपीरियंस, मैं ये समझता हूँ कि हम आज भी उन्हीं दायरों के सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसीज के इशू है ना आज का, अगर आप अपनी स्लाइड के कंक्लूसिव देखें ना तो उसमें जो आपने की पॉइंट्स 6 पॉइंट्स किए ना, तो वो 6 के 6 जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड है। और क्लस्टर फॉर्मेशन यही हम बड़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी पाकिस्तान वर्सेस इजिप्ट। तो इसी तरह मैंने भी जब कहा था तो मैंने इंडिया की एग्जांपल दी थी कि क्लस्टर्स बनेंगे तो ये होगा। अब मुझे नहीं समझ आती कि इसमें मैं क्वेश्चन है, मेरी थॉट है कि हम कब ये कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थॉट्स। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है हमेशा इस तरह का कमेंट आता भी है तो वेरी थॉटफुल, और होता यही है कि ज़ाहिर है जब हम अगर एक जगह से आगे मूव नहीं करेंगे और 10 साल बाद जो है हमसे कोई पूछेगा आगे क्या है, तो ज़ाहिर है वही बात मुड़ के आएगी अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए मूविंग इन सर्कल है, और हम सारे जितने भी आप जैसे हम जैसे लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं स्पेशली, दे अंडरस्टैंड, लेकिन वो फील हैंडकफ, और इससे थोड़ी मायूसी भी चीज़ों से होती है। लेकिन अल्टीमेटली मतलब मेरा ख्याल है वी हैव टू कीप मूविंग और टुगेदर वी कैन मूव। और थोड़ा सा जो डेवलपमेंट सेक्टर का तरीका है वो थोड़ा सा क्लस्टर्स को बनाने के लिए, अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट ज़ाहिर है उसकी अपनी प्रायोरिटीज बात होती हैं, कभी नहीं होती, वो मल्टीपल बार बार चेंज होती रहती हैं। लेकिन अगर अब हम, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर बिजनेस मॉडल में चीज़ों को चेंज करें, जहाँ पे लोग थोड़ी सी खुद ऑनरशिप लें और थोड़ा सा फैसिलिटेटर का कोई रोल प्ले कर दे, अगर वो गवर्नमेंट होती है तो फिर उसमें भी ट्रस्ट कम होता है, वो वक्ती बेनिफिट भी होते हैं सारे के सारे। तो वी नीड टू हैव सम न्यूट्रल फैसिलिटेटर। मैंने वो चाइना में कुछ एग्जांपल्स देखी थी जहाँ पे जो है इवन गवर्नमेंट के अंदर भी जो है वो इस तरह के मैकेनिज्म है कि वो जो सिक यूनिट हैं, जो ना चलने वाले बिजनेसेस हैं, उनकी जो है वो मेंटर करके उसको इम्प्रूव करते हैं। या प्राइवेट ग्रुप भी ऐसे हैं जो कि बेसिकली देखते हैं कि मूव में कौन से सिक यूनिट हैं या बिजनेसेस नहीं चल रहे, and they take up that, और वो प्राइवेट कंसोर्शियम है, they collect some funding from investors और फिर they start examples। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी को हम अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने जबकि इसीलिए एग्जांपल दी क्योंकि सामने एग्जांपल देखी हो तो फिर ज़रा आसान हो जाता है उसको रेप्लिकेट करना। तो वी नीड ओनली वन एग्जांपल। हर जगह हम ऐसा ही होता है, एक चीज़ को करता है सारे पीछे में करना शुरू कर देते हैं। तो वी हैव टू लुक फॉर, अगर सेम सोल्यूशन काम नहीं कर रहा तो वी नीड टू चेंज द सोल्यूशन, और प्रॉब्ली जो है ये वाला to me it seems way forward. Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जफर साहब, जफर महमूद साहब। मैं जी अब आज के सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा। मैं आखिर में जी PHTech की तरफ से डॉक्टर जफर महमूद साहब का इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से आज के सेशन के लिए टाइम निकाला। आपका सेशन नो डाउट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, कॉम्प्रिहेंसिव था, और हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी तरफ से जो कमेंट्स हैं हमने वो भी नोट डाउन किए। PHTech आपको पता है सेक्टर स्पेसिफिक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा जो मैंडेट है वो यही है कि हम लोग सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए हर उन एरियाज में काम करें जिनसे हमारी वैल्यू चेन्स जो हैं वो बेहतर हो सकें, जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने भी रोशनी डाली। हम सब बहुत सारी जगहों में हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। उसके अंदर जहां जहां पर गैप्स हैं, जहां जहां पर काम करने की ज़रूरत है, PHTech की टीम, PHTech कोशिश कर रहा है कि उनको एड्रेस करे ताकि बेहतरी आ सके। जिसकी कुछ एग्जांपल्स डॉक्टर जफर साहब ने भी दी, हमारे CEO साहब ने भी डिटेल में बात की, डॉक्टर अजीम साहब ने भी डिटेल में बात की कि हम किन किन एरियाज में, खास तौर पे जो वैल्यू एडिशन के एरियाज हैं वहां पर हम लोग काम कर रहे हैं। मकसद हमारा यही है कि इस सेक्टर को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत रूम है, और दुनिया के अंदर बड़ी डिमांड है। अनफॉर्चुनेटली हम 1-1.5% से ज्यादा वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहे अपनी जो हमारी एग्रो प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके साथ साथ जो बाकी आप लोगों की तरफ से सजेशंस आई हैं वो सारी हमने नोट डाउन कर ली हैं। इंशाल्लाह जो हमारे मैंडेट के अंदर जिस जहाँ जहाँ पे जो जो प्रोविजंस हैं उनको सामने रखते हुए जो हो सकी वो इंशाल्लाह हम ज़रूर उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। डॉक्टर जफर महमूद साहब के साथ अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो तो आप हमसे रब्ता नंबर उनका ले सकते हैं। वैसे चैट बॉक्स के अंदर हमने डिटेल्स सारी शेयर कर दी हुई हैं। इनकी प्रेजेंटेशन या इनसे कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने लेनी हो तो आप डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई और सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे डायरेक्टली रब्ता करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी इस क्वेरी या सजेशन की रोशनी में अपना वे फॉरवर्ड तय कर सकें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी अगले सेशन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो हम लोग शेयर करेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी जी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज नासिर जी।